ओके, आप लोग को आवाज़ आ रही है? आप लोग हैं यहाँ पर? ओके। यस सर। ओके। सर। ओके, ग्रेट। ओके, तो इस कोर्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको पहले ओवरव्यू कर लेते हैं। इस पोस्टर में कुछ गलतियाँ हैं, आप लोग इसको ठीक करेंगे, ठीक है। और ये पोस्टर बनाया है इसलिए ताकि मिस्टेक्स पकड़े, ठीक है। तो डेट हमने लिख दी, चीज़ें लिख दी, और टाइमिंग जो लिखा उस पर शुरू नहीं किया ऑफ कोर्स। तो मैं रात को गया हुआ था मूवी देखने के लिए दोस्त के साथ। प्लान तो सुबह का था, लेकिन ऑफ कोर्स थोड़ा लेट हो गया, तो इसलिए आंख मेरी 11 बजे ही खुली है, ठीक है। सो इसमें हम पढ़ने वाले हैं मैनवा माइंडसेट, यानी हम इंसान अपने माइंडसेट को कैसे प्रिपेयर करें, कैनवा डिज़ाइंस क्या है, और कैनवा डिज़ाइंस को हम सेल्स किस तरह करेंगे, फ्रीलांसिंग के कितने प्लेटफॉर्म्स में हम कितना ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। और ग्रोथ इनकम एक्टिविटीज़ क्या होगा। ऑफ कोर्स दिस प्रोग्राम इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू, लेकिन ये प्रोग्राम ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के लिए पेड है, इंटरनेशनली स्पेशली, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे इसमें। तो इस प्रोग्राम में हम सीखेंगे कि कैसे सीखना है। जो हमारा इनकम है $500 तो कुछ भी नहीं है, कि जब आप ऑनलाइन डिजिटली बहुत सारे काम करते हैं एक्चुअली, तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बहुत सारे आप पोटेंशियली काम कर सकते हैं। अब स्किल सेट कैनवा के ज़रिए $500 या उससे कम या ज़्यादा कमा लेना या आप काम कर लेना, तो आपको स्पेसिफिकली फोकस्ड काम रहना पड़ता है, तो उस पर भी बात करेंगे फर्दर। फ्रीलांसिंग के लिए खुद आप किस तरह कर सकते हैं, अपने लिए टीम वर्क में किस तरह कर सकते हैं, एजेंसी किस तरह बिल्ड कर सकते हैं, पेमेंट गेटवे, सारी चीज़ें। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से ऐसे भी लोग हैं अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है, तो वो सारी चीज़ें उनको ऑलरेडी पता होगी, ठीक है। तो मे बी उनके लिए कुछ ना लर्निंग हो, लेकिन वो री लर्निंग कर रहे होंगे, अब बार बार अपने चीज़ें को प्रिपेयर कर रहे होंगे। सो ऑफ कोर्स क्वेश्चंस कोई अभी है तो स्टिल वो पूछ सकते हैं, या कोई कन्फ्यूजन है तो उसको शुरू करने से पहले शुरू हम कर लेंगे, ठीक है। तो वो जो क्वेश्चंस है उस पे ही ज़्यादा बेस पे और ज़्यादा मज़ीद लेके चलते रहेंगे इसको। तो एक तो जो है पावर ऑफ नाउ, हम जो चीज़ के लिए फोकस करते हैं तो हमेशा हमें वो चीज़ ही नज़र आएगी, ठीक है। बहुत सारी रिसर्चेज है, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी लाइफ में, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन हम उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं। तो उस पर हम एक्सरसाइजेज भी कर रहे होंगे एक्चुअली, क्योंकि हम अगर हमारा माइंड सेट प्रिपेयर होगा हर चीज़ के लिए, तो एक्चुअली हम वो बहुत सारी चीज़ें कर पाएंगे इसमें। तो ऑफ कोर्स हम इसको चीज़ों को समझ रहे होंगे और ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। फिर मेरे पास 4th डे में हम इंशाल्लाह और चीज़ों को कैनवा के डिज़ाइंस को और मज़ीद उसको पाकिस्तान में और इंटरनेशनली भी किस तरह हम सेल आउट कर सकते हैं, पर मंथली क्लाइंट्स के लिए और इंटरनेशनली चीज़ों के लिए, और बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के लिए, ठीक है। तो एक्सरसाइजेस करना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट एक्सरसाइजेस हम उसमें फाइवर है, इंटरनेशनल मार्केट प्लेसेस है, उस पर हम किस तरह काम कर सकेंगे। अपवर्क है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे होंगे फिर नेक्स्ट वीक्स में। इसके अलावा और एडिशनल चीज़ें चाहिए होगी, रिक्वायर्ड होगी, तो हम इसको भी ऐड कर लेंगे क्लासेस में। तो आज का अगर क्लास का फ्लो अगर करें तो जो ऑडियंस है, तो हमारे पास किस फ्लो में ऑडियंस है उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मेरे ख्याल से सबको कैनवा आता है, मेरे ख्याल से जो ऑडियंस है ऐसा कोई नहीं होगा जिसको कैनवा नहीं आता होगा, ठीक है। तो उस बेसिस पे हम चलते हैं कि एक्चुअली अब चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, ठीक है। जहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों को सेलिंग या अप सेलिंग की तरफ बढ़ाना होगा, ठीक है, या अपनी इनकम के लेवल को बढ़ाना होगा, ठीक है। इस तरह हमारे पास है अनम मुनीर है, और शरियार है, और उम्मे है, और कौन है, मोहम्मद सलीम है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा अपने बारे में बता सकते हो कि क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, क्या कर रहे हो अभी एक्चुअली, तो उस लिहाज से वो मैं फिर फर्दर गाइड कर सकूँ। तो बारी बारी बताओ, क्या चाहते हो अभी फर्दर, मतलब इस लर्निंग में क्या एक्सपेक्टेशन है, तो उसको मैं वहाँ उस डायरेक्शन में मोल्ड करता रहूँ, ताकि वो चीज़ आप लोग समझ पाओ। सर मुझे कन्वर्सेशन वो क्लाइंट से कैसे काम लेना है, कैसे वो करना है, तो वो चीज नहीं आ रही। पैसे लेना नहीं आता है, अच्छा पैसे चाहिए, पैसे इसकी नहीं, कन्वर्जेशन। जैसे ना वो जैसे सवालात कैसे करते हैं हम, जो प्रोफेशनली क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे वो जो सवाल करेंगे तो वो प्रोफेशनली हम कैसे जवाब देंगे, तो वो। अच्छा, इसकी जो प्रोफेशनल प्रोफेशनल चाहिए ना, प्रो वर्जन इसका कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए आपकी, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। और क्या सवाल है?
नहीं, बस यही है अभी तो फिलहाल, पहले ये समझ लूं। ठीक है, ठीक है। और किसी का सवाल? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि हम लोग क्लाइंट फाइंड कैसे कर सकते हैं, क्लाइंट को कैसे ढूंढें और किस तरह उसको टैकल करते हैं। लाइक कम्युनिकेशन वाली ही बात है कि अगर हमें हम्म। क्लाइंट मिल भी जाए तो उसके साथ कैसे डील करनी है और कैसे ढूंढना है क्लाइंट को। हम्म, ठीक है। ठीक है, और कम्युनिकेशन सही है। और किसी का क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर असल में क्लाइंट्स तो मिल जाते हैं, काम भी मैं करके दे देती हूँ। मोस्टली जो है यहाँ पे फ्रॉड बहुत होता है। अगर लोकल क्लाइंट्स में आप बात करते हैं तो लोकल क्लाइंट्स में मोस्टली फ्रॉड बहुत है। पेमेंट के तौर पे जब हम लोग उसको अगर सैंपल के तौर पे भी देते हैं तो पहली दफ़ा में जैसे लोगों ने अपना ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हैं, सेकंड में वो ज़रूर आपको जो डिच करके आपको स्कैम करके चले जाता है और आपका पैसा नहीं देते। हम्म। उसके लिए भी कुछ हल बताएं कि क्या ठीक किया है। जाए, किस तरीके से किया जाए, क्योंकि मेरे काफ़ी पैसे ऐसे हुए हैं कि मुझे नहीं मिल पाए, मेरे क्लाइंट्स ने नहीं दिए हैं। ठीक है। ठीक है। और किसी का इसका क्वेश्चन इसके अलावा? ठीक है। तो बेसिकली ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि पैसे क्लाइंट आपको देगा तो उसके लिए कम्युनिकेशन क्या हो। तो बहुत सारी कम्युनिकेशन हमारे रूटीन में इस तरह है कि हम नॉर्मली क्या बात कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर हम सिर्फ गूगल से पूछ लें, क्योंकि प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को वो चीज़ें सिखाना चाहता हूँ जो एक्चुअली इट्स हैपन हो रही है, ठीक है, मार्केट में। हम बहुत सारे जो कंटेंट है, अब एलोन मस्क भी कल रिसर्च देख रहा था, बहुत सारी चीज़ों की देख रहा था। बहुत सारे ऐसे माइंड सेल्फ लर्नर्ड है चीज़ें हैं, और ग्रुप ऑफ पीपल जो साथ रहते हैं, ठीक है। तो वो गूगल के थ्रू ही बहुत सारी चीज़ें लर्न कर लेते हैं और फिर बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। हम गूगल से यही सवाल पूछते हैं कि भाई हाउ टू कम्युनिकेट इन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। कोई इसकी स्क्रिप्ट है, क्या है? तो बहुत सारे लोगों ने इतना सारा कंटेंट दिया होगा और बहुत सारी चीज़ें इसमें दी हुई होगी। तो ऑफ कोर्स पूरी पूरी स्क्रिप्ट दी हुई होगी। अगर आप पूरी पूरी स्क्रिप्ट मिल जाएगी इसमें, तो इसका जो चंक होता है वो आपको वहाँ से भी मिल सकती है कि कोई कंटेंट आपके पास जो बेस्ट कंटेंट ऑटोमेटिकली गूगल वो दिखा रहा होता है, आपको बेस्ट कंटेंट दिखा रहा होता है। तो ऑफ कोर्स नंबर वन थिंग कि हमें अपडेट रहने के लिए सेल्फ लर्निंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपनी आँखों से जब पढ़ते हैं ना वो चीज़ों को, तो वो हमारे खुद ही दिमाग में घुस सकता है। अगर मैं आपको बार बार बता दूँ भी दूँ, ठीक है, तो वो आपको मज़ा तो आ जाएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा, आप उसके लिए पुश मिल जाएगा आपके, आप उसको कर लोगे। लेकिन आपको आपकी क्यूरियोसिटी तो आप उसको हमेशा गूगल में और उसके लिए लोगों से डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो सवाल कर ही लो, ठीक है। मतलब हमारे पास आजकल फेसबुक है, इंटरनेट है, तो बहुत सारी चीज़ें, तो वो हमारे पास एक पेज मिल जाएगा कि कैसे उसको ग्रीटिंग करना है, क्या चीज़ें करना है। तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हमें वो चीज़ों के लिहाज से मिल जाएगा। तो कम्युनिकेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, वो क्लेरिफिकेशंस है। तो बेसिक बेसिक जो कम्युनिकेशन में चीज़ें जो होती है हमारे पास, हम उसको देखें तो स्टार्ट करना होता है ग्रीटिंग से, ठीक है। ग्रीटिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप ग्रीटिंग कर लेते हो, उसके बाद आप एक आइस ब्रेक कर रहे होते हो, या वो डायरेक्टली जो है क्वेश्चंस कर रहा होता है, ठीक है। अब ग्रीटिंग्स में आप नॉर्मली ग्रीटिंग्स लिखते हो, हेलो लिखते हो, गुड मॉर्निंग लिखते हो, गुड इवनिंग लिखते हो, तो आप ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर लेते हो। और क्लाइंट आपके पास आया हुआ होता है, तो अगर आपके पास क्लाइंट्स नहीं आया है, ठीक है, तो उसके ड्यूरेशन में आप फाइंड भी कर रहे होते हो क्लाइंट्स को, आप डिफरेंट डिफरेंट जगह पिच कर रहे होते हो एक्चुअली। तो आपके पास एक पिच आपके पास होती है, या प्रपोजल आपके पास रेडी होते हैं कि आप क्या क्या चीज़ें उसको बताने जा रहे हो, और जनरली अपने स्किल्स के सेट के हवाले से उसको क्या वैल्यू ऐड करने वाले हो, आपका क्या अपना वैल्यू है। तो नॉर्मली आप अपने पिच या प्रपोजल जो है राइटिंग में लिख के रखते हो, या वीडियो फॉर्म में, या विद अटैचमेंट ऑफ प्रपोजल्स आप लिख के रखते हो, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास 5 to 6 डिफरेंट जो है आपके पास प्रपोजल लिखे हुए होते हैं एक्चुअली, ठीक है, कि आप
किस क्लाइंट के लिए किस तरह के क्लाइंट्स, काफ़ी बार एग्रेसिवली अगर आप 7 to 10 टाइम्स जो है प्रिपेयर करके रखते हो, क्योंकि एशियन कंट्रीज़ के लिए अलग प्रपोजल आप लिख के रखते हो, इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए आप तो 6 से आप 12 प्रपोजल राइटिंग आप जो आपके शॉर्ट उसके होते हैं राइटिंग में, आप तो उसको आप लिख के एक्चुअली रखते हो अपने पास। तो आप उसको ग्रीटिंग के बाद एक्चुअली क्या पोस्ट करने वाले हो, आपकी पिच क्या होगी, आपका प्रपोजल क्या होगा, कैसे आप इसमें लिख रहे होंगे। तो इसमें आपके पास ग्रीटिंग आ जाएगा पहले, फिर आप अगर सर मैडम लिख रहे हो या आपके पास क्या चीज़ें हैं, ग्रीटिंग के बाद आइस ब्रेकिंग के बाद आप क्या कर रहे हो, मौसम का हाल पूछ रहे हो, उसकी हेल्थ का पूछ रहे हो, इट्स गुड हैबिट, और अपने बारे में बता रहे हो, वो पूछना चाहिए है। क्योंकि आप जर्नली अगर जस्ट पूछो कि भाई बिज़नेस करना है, बिज़नेस लेने हैं, तो इट्स नॉट गुड डील कि आप उसके साथ एक फ्रेंडशिप और एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में चीज़ें कर सकते हो। उसको सिर्फ हाँ बोलना है, उसको सिर्फ खुश रहना है, वो ऑफ कोर्स खुश होगा तो वो उस मिजाज में आपको भी बोलेगा हाँ भी मैं भी ठीक हूँ, आप कैसे हो, हेलो, हाँ ग्रेट, कि आपने मेरे बारे में पूछा, आपने कंसर्न किया मुझे। तो ये पूछना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब किसी भी इंसान को क्या चाहिए, मोहब्बत चाहिए, प्यार चाहिए आपस में एक दूसरे, वो मे भी पॉसिबल बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो तो इरिटेट होगा, मे भी पॉसिबल, लेकिन फॉर्मली हमें केयरिंग एटीट्यूड शेयर करना है उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसको शेयर करें। तो अपनी एक पिच लाइन में आपने ग्रीटिंग के बाद वो चीज़ें ज़रूर ऐड कर देनी है कि भाई आपके हेल्थ कैसी है, आपकी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, और कैसे जा रहा है, मौसम कैसा है, और लाइफ कैसी है, होप यू डूइंग वेल, ठीक है। तो ये भी पूछना ज़रूरी है हेल्थ के बारे में, चीज़ों के बारे में, या कामकाज कैसा है, या फिर जनरली मौसम के बारे में, या करंटली जो भी सिचुएशन है, अगर कोई ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ नया चीज़ आई है, तो ऑफ कोर्स वो भी आप डिपेंड करता है, पूछ सकते हो रेलेवेंटली चीज़ों के। और आप उसको अपना केयरिंग एटीट्यूड शो करने के लिए सवालात पूछते हैं कि मैं आपको कैसे हेल्प करूँ, या मेरे पास ये स्किल सेट है। तो ऑफ कोर्स एक्सचेंज ऑफ थिंग्स, आप क्वेश्चंस पूछते हो थोड़े थोड़े, और आप डायरेक्टली अपनी चीज़ों की भी इन्फॉर्मेशन देते हो। जब आप अपनी इन्फॉर्मेशन दोगे तो वो एक फार्मूला है व्हाट फॉर मी वाला, व्हाट फॉर मी। आप हमेशा क्लाइंट से पूछोगे भाई, क्लाइंट उस माइंडसेट होगा कि मेरे लिए क्या है भाई, ठीक है। व्हाट फॉर मी, मेरे लिए आप क्या दे रहे हो, एक्चुअली आप मेरे लिए क्या लाए हो। अब हम जब जाते भी हैं घर पर या कहीं काम पे भी चीज़ों के लिए, तो हर इंसान एक सेल्फ सेंटर्ड हमेशा है, तो वो हमेशा पूछता है आपसे व्हाट फॉर मी, ठीक है। व्हाट फॉर मी के उसके सेंटर उसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही है कि आप उसको क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो। इट्स नॉट लाइक के उसको आप जस्ट ग्राफिक डिज़ाइनिंग सेल कर रहे हो, उसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग हज़ारों लाखों लोग बैठे हुए हैं दे रहे हैं, लेकिन आप उसको एक्चुअली सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं दे रहे होंगे, आप उसको एक कैरिंग एटीट्यूड, एक्स्ट्रा टाइम भी काफ़ी बार दे रहे होंगे जानबूझकर, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली ड्रामेटिकली आपको वो कैरिंग एटीट्यूड शो करते हुए वो क्लाइंट आपको पसंद आ रहा है, तो उसके जो पेमेंट है आप उससे पेमेंट भी लेना है। क्योंकि इस दुनिया में डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे होते हैं, पेमेंट पेमेंट पेमेंट, और पैसा पैसा, हम पैसा ही चाहिए होता है, ठीक है। अल्टीमेटली हर किसी को, अगर कोई ऐसा कोई शख्स है बता दो उसको पैसा नहीं चाहिए, अल्टीमेटली वो खुश है हर चीज़ के लिए, तो वो एक्चुअली वो लेवल ही अलग है उसका, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेवल पे पहुंच गया है। अगर मैस्लो की थ्योरी पढ़ी होगी आपने काफ़ी बार, मैस्लो लॉ किस ने पढ़ा है, मैस्लो जो नीड है, एक बेसिकली नीड ऑफ मैस्लो है कि इसमें आपका जो लेवल है आपकी लाइफ का, वो अगर बेसिक अगर आप वहाँ उस पर नहीं पहुँच रहे हो तो एक्चुअली, ठीक है, आपकी साइकोलॉजिकल नीड है, आपकी सेफ्टी की नीड है, बिलोंगिंग है, सेल्फ इस्टीम है, कॉग्निटिव है, फिर आपका एथनिटी और एक्चुअलाइजेशन लेवल आता है आपका। तो दीज आर द बेसिक लेवल कि हमें वो खाना पीना, हवा, अच्छी हवा चाहिए होती है एक्चुअली, कपड़े चाहिए है, सोना हमें हो, हम प्रॉपर्ली अपनी फैमिली अपने उसके साथ टाइम स्पेंड करें, पर्सनल सिक्योरिटी हमारी हो, एम्प्लॉयबिलिटी हो, रिसोर्सेज हो। तो ये सारी चीज़ों से जब निकल जाता है बंदा, तो ऑफ कोर्स लव, बिलोंगिंग, चीज़ें, रिस्पेक्ट आपको हो, तो ऑफ कोर्स रिस्पेक्ट भी एक बहुत ज़्यादा आपकी स्ट्रेंथ है एक्चुअली। स्टेटस क्या है आपका, सामने वाला भी आपको स्टेटसली आपको रिस्पेक्ट चाह रहा होगा एक्चुअली।
आप उससे बदतमीजी या एग्रेसिवली बात नहीं कर रहे होंगे, भाई आपको काम करवाना है करवाओ, नहीं करवाना नहीं करवाओ। रिस्पेक्ट, पोलाइट, कुछ मैजिकल जुमले होते हैं, प्लीज़, सर, जी। हालांकि सर या मैडम बोलने से आप उसको कोई सर पे नहीं चढ़ा रहे होते एक्चुअली, ये सिर्फ एक मैजिकल एक फीलिंग देनी होती है उसको कि क्या चीज़ें हैं उसमें, ठीक है। फिर इसकी डिज़ायर, फिर बिकम समथिंग, वो जब एक लेवल पे आ जाता है तो मैस्लो लूक के थ्रू बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये इंटरनेशनली बहुत सारी चीज़ें रिवाइव हुई है, मैस्लो लॉ को भी रिवाइव किया है कि आजकल के इंटरनेट के दौर में इंटरनेट भी एक इसका जो है नीड का एक लेवल बन गया है कि अगर आपका बेसिक नेसेसिटी में इंटरनेट नहीं है एक्चुअली, आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है एक्चुअली, तो वो टेक्नोलॉजी से यू आर नॉट इन अ मैस्लो के हवाले से वो चीज़ों को चेंज किया आपका। Hello. Hi. Are we ready? Let's get. तो वो फिर बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है इस तरह। तो ऑफ कोर्स इसमें अभी आप बहुत सारी चीज़ें, न्यू चीज़ें देख सकते हो कि आपकी बेसिक नेसेसिटी में इंटरनेट और कॉलिंग और फैमिली और ये सारी चीज़ें इंटीग्रेट हो गई हैं, तो इट्स इज़ बीन अपडेटेड, ठीक है। तो कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीज़ें आपके पास हो सकती है और होगी इस तरह। तो क्लाइंट आपको जो पैसे है, ठीक है, वो क्यों दे रहा होगा, और इसके लिए कम्युनिकेशन करना सिंपल, उसके हवाले से उसको प्रपोजल देना, चीज़ें देना, डेली कम्युनिकेशन हम कर रहे होते हैं। तो कम्युनिकेशन सिर्फ आपका, आप उसको जब लिख भेजते हो कुछ या कुछ बात करते हो तो वो सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं है एक्चुअली, ठीक है। आपका प्रोफाइल, आपकी प्रोफाइल पे प्रेजेंट, आप लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे आप प्रेजेंट हो अभी इस वक्त, ठीक है। तो सोशल मीडिया आपका कैसा है, ठीक है। आपकी अगर बिल्ली की तस्वीर लगी हुई है, हाथी की लगी हुई है, कार्टून लगा हुआ है, सो एक्चुअली आपका सोशल मीडिया से आप अपने क्लाइंट को यही कम्युनिकेट कर रहे हो कि यू आर नॉट इन अ सीरियस बिजनेस, कि आप ट्रस्ट वर्दी नहीं हो आप खुद, ठीक है। तो आप सामने वाले को क्या सर्विसेज दोगे और वो आपसे कैसे ट्रस्ट करेगा। आपके पास आपके जो प्रोफाइल है, चीज़ें हैं, वो आपके अगर फेसबुक को विज़िट कर रहा है, आप इसमें लिखे हुए कि आपके अबाउट सेक्शन में आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, लेकिन वो कैसे मान लें कि आप ग्राफिक डिज़ाइनर प्रोफेशनल हो, तो उसको ट्रस्ट हो जाएगा जब आप बात करोगे, चीज़ें होगा। लेकिन लेवल ऑफ 1 में उसको जो है ट्रस्ट जो है बिल्ड करने में, उसको एक्चुअली वो आपकी प्रोफाइल पिक्चर को, आपकी फ़ोटोज़ को, आपके अबाउट सेक्शन में, ठीक है, अबाउट सेक्शन में आपकी जो डिटेल्स चेक कर रहा होगा, चीज़ें हैं आपकी, ऑटोमेटिकली वो आपको सिर्फ अभी गुजरा है, वहाँ से गलती से गुजर गया है, पास ऑन हो रहा है, स्क्रॉल कर रहा था और वो उसको काम करवाना था, उसको पता है कि कहीं ना कहीं वो ढूंढ रहा है, वो रेलेवेंट प्लेटफॉर्म में ढूंढ रहा है। आपने रेलेवेंट प्लेटफॉर्म में अपनी चीज़ें शेयर की हुई है, ठीक है, आप शेयर की, आप सो गए और वो जाग रहा है, अब वो स्क्रॉल कर रहा है, ठीक है। तो आपकी जो डिटेल जो शेयर हुई है उस प्लेटफॉर्म्स में, अलग अलग जगह बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं फेसबुक में, हम अगर डेली रूटीन में बहुत सारे ग्रुप्स देखें, ठीक है। फेसबुक इज़ अ वन प्लेटफॉर्म, इट्स जस्ट नॉट ओनली अ वन प्लेटफॉर्म। तो बहुत सारे लोग एक्चुअली क्लाइंट्स भी हर्न कर रहे होते हैं, ले रहे होते हैं, तो उनको फिर सेकंड वेटेज में जाना पड़ता है। बहुत सारे जो ग्रुप्स है एक्चुअली, ग्राफिक्स के जो ग्रुप होते हैं आपके पास, ग्राफिक्स एंड फ्रीलांसर्स के बहुत सारे ग्रुप्स, बहुत सारे रैंडमली बने हुए होते हैं ग्रुप्स में। तो इसमें एक्चुअली जो कम्युनिकेशन है आपके पास, वो क्या चीज़ें के लिए आप कर रहे होते हो। अब बहुत सारे क्वांटिटी में ग्रुप्स हैं, तो रैंडमली बहुत सारे लोग कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं प्रपोजल के लिए, चीज़ों के लिए, नीड पोस्टर, बहुत सारे फेक निकलते हैं, ठीक है। ऐसा ही होता है, कुछ लोगों ने अपनी डिज़ाइनिंग शेयर की हुई होती है, कुछ अपने पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें दे रहे होते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो बहुत सारे लोग अपनी एक्टिविटीज़ और बहुत सारी प्रपोजल सेंड कर रहे होते हैं, तो वही प्रपोजल आप जब देखते हो तो भाई कहते हो कि मेरा भी ऐसा होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें प्रपोजल एक्चुअली कनेक्ट करता है आपको कि भाई मेरा इस तरह प्रपोजल क्यों नहीं है, या उसकी तरह फिर उसकी एक्सपेक्टेशन, क्लाइंट की भी एक्सपेक्टेशन बढ़ती है कि वो पिछली मार्केट से अलग अलग चीज़ें करके आया है और वो पिछली मार्केट पूरे देख के आया है। जिस तरह हम नॉर्मली शॉपिंग कर रहे होते हैं कि वो मीना बाज़ार में जाते हैं अपने कपड़े लेने के लिए, तो कपड़े ऑलरेडी पूरी मार्केट घूम चुके होते हैं, क्लाइंट भी कोई बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है। तो वो पैसे आपको क्यों देगा खामा खा के, वो एक अच्छी चीज़ लेके ही जाएगा, ठीक है।
तो इसमें आपके पास जो कम्युनिकेशन है बेसिक जिस तरह आप नॉर्मली चीज़ें कर रहे होते हो कि आपसे वो पैसे क्यों ले और क्यों दे, और आपको पैसे क्यों दे, क्या 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 वैल्यू में दे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास बेसिक स्टेप है कि आपको वो पैसे क्यों देगा और क्यों कर रहा होगा, ठीक है। तो इसमें कम्युनिकेशन में आप किस तरह कम्युनिकेशन की प्राइसिंग के बारे में डिटेल्स जो आप पहले कर रहे होते हो, आपका लेट सपोज आपके पास क्लाइंट आ गया, उसने कहा कि मुझे ग्राफिकल डिज़ाइनिंग ही कराना है और वो काम कराने में सीरियस है आपके पास, ठीक है। तो काम कराने में आपके पास सीरियस है, डिज़ाइनिंग उसके पास करवानी है, पोस्टर बनाना है उसको, फेसबुक का पोस्ट, ठीक है, लेट सपोज, और उसने कहा है मुझे ब्लू कलर का कलर है और ये इसका लोगो भी है और उसको 2 घंटे में चाहिए, ठीक है, और अर्जेंसी भी है उसको, ठीक है। अब वो कह रहा है कि भाई अर्जेंसी है, तो इसमें उसको अर्जेंसी है, ठीक है। तो आपको अर्जेंसी करने की ज़रूरत है या नहीं है, ये कौन बताएगा मुझे? सर अगर क्लाइंट की नीड है 2 आवर्स की, तो उससे हमें पहले ही करके देना पड़ेगी। उसको अर्जेंट है तो हमें भी काम करके देना पड़ेगा, वरना तो वो टाइमिंग पीरियड भी बहुत डिपेंड करता है। हाँ, जिस वक्त हमने टाइमलाइन दी है तो उस वक्त करके ज़रूर देना ही है काम। अब इसमें भी ज़रूरी है कि अगर आपके पास उसकी अर्जेंसी में है और आप उसको करके दे सकते हो, आपसे जो चीज़ें आपने डिस्कस की है, ठीक है। अब उसको एक पोस्टर चाहिए है, ब्लू कलर का हो, उसको लोगो भी दिया हुआ हो और उसने कंटेंट भी आपको दे दिया और आपको पता है कि आप 2 घंटे में नहीं बना सकते, ठीक है। तो आप उसको खामा आप उसको तंग नहीं करोगे, आप उसको जाने दोगे, क्योंकि अगर आपने उसको जाने दे दिया तो इट्स गुड कि आप उसको जाने दे सकते हो। आपने उसको ऑलरेडी पोर्टफोलियो देख लिया, वो इम्प्रेस हो गया, चीज़ हो गया। तो अगर वो खुद अच्छा क्लाइंट होगा तो वो आपको एक्चुअली वन सिनेरियो में वो आपको कहेगा कि नहीं, आप चलो 2 घंटा, आप भले आप जितना टाइम ले सकते हो आप ही ले लो टाइम, मैं अपने आप को डिले कर सकता हूँ। ऑफकोर्स वन थिंग में इस तरह है क्योंकि वो ऑलरेडी आपकी प्रोफाइल को देखने आया है, तो मीन्स वो आपसे काम कराने में इंटरेस्टेड है। तो इस सिनेरियो में वो खुद टाइम दे सकता है क्योंकि वो पहले से पहले प्रिपेयर होगा उस चीज़ों के लिए, ठीक है। तो पहले से पहले प्रिपेयर होगा वो चीज़ों के लिए और वो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें आपके पास नहीं है। तो लाइफ में डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं और ग्रुप्स देख लेते हैं कि बहुत सारे ग्रुप्स में प्रपोजल जो चीज़ें हैं उसमें लोग किस तरह कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बहुत सारे प्रोफेशनल ग्रुप्स है, आपको ज्वाइन करने की कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है और ज्वाइन करोगे तो उसमें फिर आप उसमें एंटर हो पाओगे। तो उसमें कुछ लोग कम्युनिकेट कर रहे होते प्रोफेशनली, कुछ लोग कर रहे होते कि भाई आप रोमन में कर रहे होते हो, कुछ लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस में कर रहे होते। तो अगर वो लैंग्वेजेस में आप बात करना चाह रहे हो उनसे, तो आप बहुत सारी चीज़ों को वहाँ से कन्वर्ट कर सकते हो। तो कम्युनिकेशन के अंदर आपका ग्रीटिंग्स आ जाती है, उसके बाद आप क्या बात करना चाह रहे हो उसकी अर्जेंसी के लिहाज से, उसकी नीड के लिहाज से आप वो डिलीवर कर सकते हो। कमिटमेंट क्या है उसका, ठीक है, कमिटमेंट ऑफ थिंग्स आपकी स्किल सेट के साथ है, मैचिंग है नहीं है। अब वही सिनेरियो में अगर वो कहता है भाई 1 दिन में मुझे चाहिए है या 1 डेज़ में चाहिए, 2 डेज़ में चाहिए है, या मुझे जो है बल्क क्वांटिटी में पूरे महीने 30 डेज़ के लिए वो कंटेंट प्रोड्यूस करवाना है, तो ऑफ कोर्स वो डिपेंड करता है। लेकिन बहुत सारे छोटे काम ही एक्चुअली आ रहे होते हैं मार्केट में। तो ऐसे कौन सी मार्केट प्लेसेस हैं उसको भी हम देखेंगे जहाँ पर लंबे अरसे के लिए आप उसको क्लाइंट को हेल्प कर पाओगे, ठीक है। और ये चीज़ें फिर कम्युनिकेशन में आपके पास थोड़ी चीज़ें आएगी, ठीक है। आपका सवाल उसमें कुछ और एडिशनल पूछना चाह रहे हो पैसों के हवाले से, चीज़ों के हवाले से? सर मैं ये कह रही थी, मैंने YouTube पे देखी थी कम्युनिकेशन की जो
वीडियो, वो मैं आपको दूंगी। तो उसमें ना वो कम्युनिकेशन के सवाल बता रहे थे, और इन्हें क्या कहते हैं, वेबसाइट पे जब मैंने गूगल पे सर्च किया था तो वेबसाइट पे ना वो जो ऑफिस की कम्युनिकेशन तो बता रहे थे, लेकिन फाइबर की कम्युनिकेशन मुझे समझ नहीं आई। तो कोई वेबसाइट ऐसी होगी जिसमें ना कम्युनिकेशन के सारे क्वेश्चन आंसर लिखे हुए होंगे, तो हम समझ सकते हैं, गाइड हो सकते हैं। हाँ, वो अलग से मैं एक शीट बनी हुई है, वो आपको दे दूंगा, वो आप पढ़ लोगे तो और आसानी हो जाएगी। असल में कम्युनिकेशन कोई स्पेसिफिकली नहीं होती है, जो रोज़मर्रा में हम बातचीत कर रहे होते हैं क्लाइंट्स को स्पेसिफिकली बताते हैं। जो FAQs होते हैं बहुत सारी चीज़ों का, आप इसमें FAQs देख सकते हो फाइवर के, अगर आप सर्च भी करते हो तो बहुत सारी चीज़ों का डॉक्यूमेंट मिल जाता है। FAQs ऑन फाइवर, वो आपको मिल जाता है। फ्रीक्वेंसी आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है, क्लाइंट्स से आपको कैसे बात करना है, क्या है, तो वो पूरी स्क्रिप्ट मिल जाती है। जो फ्रीक्वेंसी आस्क्ड क्वेश्चंस है तो FAQs बोलते हैं इसको। और कन्वर्सेशन जो है फाइवर पे किस तरह कर रहे होते हैं, तो कोरा इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। आप उस पर भी जाकर और मज़ीद अपडेट कर सकते हो कि क्लाइंट क्या पूछ रहा होता है, कन्वर्सेशन क्या होती है फाइवर की, चैट की, ठीक है। फाइवर चैट फ्रॉम क्लाइंट, तो स्पेसिफिकली आप कोरा के प्लेटफॉर्म पे भी, क्वेश्चनर के प्लेटफॉर्म पे भी, वेयर कैन आई डिज़ाइन चीप प्राइस, तो वो क्लाइंट किस तरह बिहेव कर रहा होता है। तो इसमें बहुत सारे, तो नॉर्मली जो स्क्रिप्ट इंग्लिश में है कि भाई क्लाइंट अगर कह रहा है कि कैन यू डिज़ाइन इन 2 आवर्स, तो आप इसका जवाब क्या दे रहे होंगे। आपको पता है कि आप 2 आवर्स में नहीं बना के दे सकते, आप अवेलेबल ही नहीं हो, आपका क्लोजिंग टाइम हो गया है, ठीक है, आपका जो है क्लोजिंग टाइम हो गया है, ठीक है। इसमें तो आप डायरेक्टली जो क्वेश्चन एंड आंसर्स है, ठीक है, वो आप चीज़ें वहाँ से मिल जाएगी। मैं आपको इसके स्क्रिप्ट जो है डॉक्यूमेंट दे दूंगा इसका, कि असाइनमेंट के अंदर मेरे जो है रिसोर्स के अंदर जो रिक्वायरमेंट है, अब रिसोर्स के अंदर कम्युनिकेशन क्वेश्चन एंड आंसर्स, ठीक है, जो बेसिक क्वेश्चन एंड आंसर्स है, जी जी, ठीक है, कि क्लाइंट को क्या कहना है, हेलो कहेगा तो हेलो बोलना है, चीज़ें उससे लेकर फिर जो उसकी पेमेंट्स के लिए कि कितना डील करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए, नेगोशिएशन कैसे है उसका, ठीक है। उसमें जिस तरह नॉर्मली मैं आपसे पूछूं कि भाई आप ग्राफिक्स में मेरे लिए ब्लू और पिंक कलर का पोस्टर बना के दे सकते हो, जिसमें कंटेंट ये रहा, ये कंटेंट है, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें हैं, और इसमें लोगो ये रहा, इमेजेस इसकी ये है, और इसमें मेरा इवेंट है कल, ठीक है, तो इसको आप बना के दे सकते हो। आप क्या कहोगे इसको? बना के दे सकते हैं। हाँ, आप तो जब बना के, अगर हम को होगा तो बना के दे देंगे जैसे 2 घंटे में, अगर नहीं बना सकेंगे तो नहीं देंगे। तो ऑफ कोर्स, तो आप ये चीज़ें कर रहे होंगे, यस कर रहे होंगे, आप कोई स्पेसिफिकली और डिटेल चाह रहे होंगे। अब क्लाइंट ने आपको प्राइस तय करनी है नेक्स्ट, और क्लाइंट बोलता है कि चलो मैं आपको बाद में बात करूँगा। सो आपको एक्चुअली बाद में बात नहीं करनी होगी, आप उससे पहले प्राइस भी तय कर लोगे। अगर फाइवर पे ऑर्डर है तो फाइवर का जो ऑर्डर है वो प्राइस तो ऑलरेडी तय हो गई, लेकिन आपको लगता है कि जो उसने कंटेंट दिया हुआ है वो 10 पेजेस का दिया है और आपने एक पोस्टर का बताया हुआ है, तो आपको एक क्लेरिफाई करोगे कि आपको एक पोस्टर बनाना है या 10 पोस्टर बनाना है। क्लाइंट कहेगा नहीं, मुझे 10 पोस्टर बनाने हैं, ठीक है। अब जो कम्युनिकेशन हो रही होगी ऑटोमेटिकली चेंज हो रही होगी कि भाई आपने एक पोस्टर का आपने ऑर्डर दिया हुआ है और आपका जो है एक पोस्टर नहीं 10 पोस्टर्स बनवाने हैं उसको एक्चुअली, तो उसने कम ऑर्डर दे दिया आपको, ठीक है, और उसको भी क्लैरिफाई होगा, तो आप भी इसको रिपीट ऑर्डर करोगे। तो रिपीट और कंफर्मेशन भी ज़रूरी है कि उसका ऑर्डर क्या है। वो जो पिज़्ज़ा वाला होता है या हॉस्पिटल में होती है, नर्सिस होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वाई वो क्यों रिपीट करते हैं? अच्छा आपको ये बीमारी है, बुखार है, अच्छा दर्द हो रहा है, अच्छा आपको दर्द हो रहा है, अच्छा, वो क्यों रिपीट करते हैं आप? क्योंकि वो आपके हाँ सुनने के लिए बैठे हुए कि आपको यही चीज़ें हो रही है, दर्द लेफ़्ट साइड पे है, बैक साइड पे है, कहाँ है, सर में दर्द है, कहाँ है, तो रिपीट करवाते हैं आपसे कंफर्मेशन अश्योर करते हैं। इसी तरह क्लाइंट से भी आप अश्योरेंस करोगे कि आपका जो दर्द है, पेन है, वो पोस्टर ही बनवाना है एक्चुअली, ठीक है। तो जो कंफर्मेशन है एक लेवल पे, वो आप जो चीज़ें हैं उस चीज़ों के लिहाज से
वो आप चीज़ें कर रहे होते हैं उसमें। तो क्लाइंट की जो नीड है वो एक्चुअली वो पेन ही लेके आए आपके साथ, ठीक है, उसका पेन है, चैलेंज है, और वो पोस्टर उसका एक पेन है, ठीक है। तो उसको पेन, जिसका जो पोस्टर है वो पेन है कि उसका दर्द का सर है, वो एक्चुअली जो चीज़ें हैं उसके पास उसको कंप्लीट करना है, ठीक है, उसको एक्चुअली। और उसको प्लेजर में आपको पोस्टर को क्रिएट करके डिज़ाइन करके उसको डिज़ाइन करोगे तो उसका प्लेजर, उसको जो खुशी इसको मिलेगी भाई इसको एक चीज़ हो गई, तो उसका एक वाव मोमेंट जो है वो आपको विन करना है एक्चुअली। तो ये भी चीज़ें कंफर्मेशन करनी होती है, पैसे कितने लोगे, टाइमिंग कितना लोगे, यही चीज़ करवानी है आपको, यही चीज़ होनी चाहिए है, ब्लू कलर होना चाहिए चीज़ें हैं। या अगर डॉक्यूमेंट दिया हुआ है स्पेसिफिकली तो वो कहेगा भाई आप डॉक्यूमेंट पढ़ लो। काफ़ी बार क्लाइंट्स ने अगर पूरा रेडी करके आपको दिया हुआ पूरे प्रॉपरली परफेक्टली, ठीक है, क्लाइंट कहता है ये डिटेल्स है, ये सारी चीज़ें, तो उसमें डिटेल कुछ मिसिंग लगती है आपको, तो ऑफ कोर्स यू हैव टू राइट कि आप क्रॉस क्वेश्चनिंग पूछो उसमें, आप स्पेसिफिकली दो। लेकिन कुछ क्लाइंट बहुत सारे स्मार्ट होते हैं, वो आपको इस तरह कह रहे होते हैं कि भाई आपको इसी तरह ही करना है, आपको कोई और क्वेश्चन है, वो पोलाइटली आपसे भी बात कर रहे होते हो, आप भी से बात कर रहे होते हो। तो जो कम्युनिकेशन के जो स्क्रिप्ट्स है, चीज़ें हैं, क्योंकि एक्चुअली आप कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं उसकी स्क्रिप्ट जानना चाहते हो ना, कि जिस तरह हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं स्कूल में, हम प्रिंसिपल के पास जाते हैं कि भाई प्रिंसिपल ने हमें छुट्टी नहीं देनी है, उसको पता है छुट्टी नहीं देनी, लेकिन पिछला जो है 2-3 बैचेस में सीनियर्स या आपके पेरेंट्स या कहीं ना कहीं आपको कहते हैं बेटा छुट्टी तुम्हें लेनी है और इस वेकेशन पे जाना ही जाना है। तो कहीं ना कहीं आपको इस तरह डील करना पड़ता है, हाउ यू डील द पीपल, तो वो डीलिंग किस तरह होगी एक्चुअली, ठीक है, कि छुट्टी लेनी है और स्कूल जाके करना। तो वो हम बहुत सारे सिनेरियो क्रिएट कर रहे होते, चीज़ें कर रहे होते, तो हर सिनेरियो इज़ डिफरेंट। तो कम्युनिकेशन हैंडलिंग जो है वो सिनेरियो से टू सिनेरियो वेरी करते रहेगी। अगर आप एक पठान का जोक सुना होगा आपने कि जो है इंग्लिश के 2 वर्ड सीखता है गुड, और कोई भी आपसे कहे तो बोलना वेरी गुड, बोलता है गुड बोलना, ठीक है, तो ठीक है, तो बोलता है कि जो है मेरे पास आज जो है बहुत सारे पैसे आ गए हैं, वो बोलता है गुड। फिर नेक्स्ट डे वापस मिलता है कि एक और पठान उसको मिलता है, बोलता है आज तो जो है मेरे पैसे चोरी हो गए, वो बोलता है वेरी गुड। तो वो जो इसको एक और मुक्का मारता है, बोलता है पिटा क्यों तू, बोलता है आज इसने वेरी गुड बोला। कि किस हर सिचुएशन में गुड गुड या वेरी गुड नहीं बोलना था, तो हर सिचुएशन में हमें डिपेंड करता है सामने वाला बोल क्या रहा है और हमें क्या बोलना है, इसका रिएक्शन करना है। तो जो हम सीख चुके हैं एक्चुअली वही जुमले, जिस तरह हम काफ़ी बार बोलते हैं कि भाई यस कब बोलना है और नो कब बोलना है, और आप नो बोलना भी सीखो। बहुत सारे क्लाइंट आपको ज़बरदस्ती बोलेंगे आप कर दो ना प्लीज़, कर दो ये काम, पाकिस्तानी क्लाइंट स्पेशली, कि अब आपको इतना कर्ज कर रहे होंगे, लो प्राइस भी दे रहे होंगे, तो आपकी प्राइसिंग के अंदर और आपके जो मूड ऑफ कम्युनिकेशन है उसके अंदर आप फिर भी कर्टसी रखोगे, हमेशा पोलाइट रहोगे। सर मैं नहीं कर सकती, प्लीज़ सर आप देख लीजिए, मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती, मतलब सॉरी, आप सिंपल सॉरी बोल सकते हो और आप अपनी चैट को ऑफ कर सकते हो, आप लीव कर सकते हो। वो आपको बार बार तंग करता रहेगा, चीज़ें करता रहेगा, कोई मसला नहीं है, आप इग्नोर करें। लेकिन आप या प्रॉपरली आपके पास ऐसे बंदे हो भाई जो कम पैसों में काम करके दे रहे हो, तो आप ऑफ कोर्स उनको रेफर कर सकते हो, भाई ये नंबर्स है, ये दीज आर द नंबर्स, आप प्लीज़ इनको कांटेक्ट कर लो, और ये मेरे अच्छे फ्रेंड नेटवर्क में हैं, चीज़ों में हैं, ये हैप्पीली आपको सर्व कर लेंगे। अगर लोकल क्लाइंट टू लोकल है और वो 50 रुपये की सर्विस मांग रहा है पोस्टर देने के लिए, और आप ऑलरेडी उस लेवल पे पहुंच चुके हो कि आप 250, 500, 1000 या 2000 रुपये के कम से कम एक प्रोजेक्ट ही करते हो आप, ठीक है, आपकी इस लेवल पे काम आपका पता है, आपको आपका पेस क्या है रूटीन का, आप ठीक है, आप एक पेस से हमेशा अपग्रेड होते हो। इट्स नॉट लाइक कि फ्रीलांसिंग के अंदर आप बैठे नहीं रहते हो एक्चुअली, लेकिन कभी कभी आपका डाउन टाइम आता है, अप टाइम आता है, लेकिन आपका जो पेस ऑफ फ्लो है आपको अपनी वर्थ के लिहाज से काम कर सकते हो। अब डिपेंड करता है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स कैसी है, ठीक है, अगेन तो ये चीज़ आप करोगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन
यहाँ अब तक कोई और क्वेश्चन, किसी को कोई आइडिया और क्रिएट हुआ हो, कोई और क्यूरियोसिटी? सर मोस्टली फाइबर में जो है अगर आपको करना चाहते हैं, सर एक बात करिए, फाइबर में अगर कोई चीज फॉर एग्जांपल अगर पोस्टर वगैरह हम डिजाइन करना चाह रहे हैं तो उनकी नीच मतलब जो होती है, मोस्टली लोग बहुत ज्यादा पोस्टर पर होते हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट, ये पोस्ट, तो हम अपनी नीच कैसे सजेस्ट करेंगे? क्या चीज़ सेलेक्ट करेंगे? सर जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी एक्सपेक्टेशन का कौन सी सेलेक्ट करूंगी? इंस्टाग्राम पोस्ट तो मोस्टली लोग सेलेक्ट करे हुए होते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा लोग होते हैं कि हमारा लेवल हाई नहीं हो सकता, हमारी रैंक नहीं करती क्लिक वगैरह, ये सब। अच्छा, आप लोकल मार्केट में जब जाते हो, लाइक फाइवर के प्लेटफॉर्म में तो कस्टमर आपके पास खुद आता है। बहुत सारे अगर लोकल मार्केट में आप ओपन मार्केट में चले गए, ठीक है, तो क्लाइंट खुद चूज़ करता है आपको, या आप फिर उसको अगर बिटिंग करते हो तो उस चीज़ों को उस सिनेरियो में आपके पास आप उसको किस तरह हेल्प कर रहे हो तो एक्चुअली। तो ये भी आपके ऊपर है कि आपका जो पोर्टफोलियो है उसके पोर्टफोलियो से उसके माइंड से मिलना चाहे, तो आप वही चीज़ें लिखते हो। अगर क्लाइंट ने लिखा है कि भाई मुझे 2 घंटे में काम चाहिए, तो आपने भी लिखा है कि यस आई कैन स्मार्टली डू इन 2 आवर्स सर्विस, और मैं प्रायोरिटी इसको आधे घंटे में, 1.5 घंटे में कर सकता हूँ। एक्चुअली आपको प्रैक्टिस है उस चीज़ों के लिए। या फिर वो लिख रहा है कि भाई मैं एक प्रॉपर्ली इमेज चाहता हूँ, चीज़ें चाहता हूँ, तो आपको वही वर्ड उसको मिररिंग करने होता है एक्चुअली। मिरर इमेज उसकी कम्युनिकेशन में उसको उसके जो वर्ड्स है उसी के वर्ड्स को चुरा के उसी के वर्ड्स को रिपीट करना होता है, उसको अंडरस्टैंड करते हुए कि वो जो चाह रहा है वो उसी के वर्ड्स जुमलों में मिलाकर आप उसी की बात कर रहे हो, ताकि वो उसकी जो बात है ना, आप उसी की बात उसको समझ में आए कि भाई मैं यही चाह रहा हूँ और सामने वाला भी मुझे यही सर्विसेज देना चाह रहा है। तो सिंपल, तो वो ज़्यादा कम्युनिकेशन या वो जो सेंटेंस है, एक जुमला भी उसके रेलिवेंटली, कि वो कह रहा है कि मुझे ऑसम पोस्टर चाहिए है फॉर दिस इवेंट के लिए, तो आपने वही वर्ड यूज़ करते हुए वही सारी चीज़ें और उसमें एडिशनल अपनी चीज़ों के लिए वो चीज़ें बतानी है और अपने पोर्टफोलियो का लिंक आपने ऐड कर देना है। और हालांकि आपके पोस्टर कोई ऑसम नहीं है, हालांकि आपके कोई पोस्टर डिसेंट नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिकली आपके पोर्टफोलियो के अंदर वो चीज़ें काम नज़र आ जाएगा उसको कि आप किस तरह के पोस्टर बना रहे हो, नहीं बना रहे हो, लेकिन आपने वही वर्ड्स जो वो चाह रहा है एक्चुअली, उसने कहा है भाई मुझे एलिगेंट किस्म के रियल एस्टेट की पोस्टर्स चाहिए, तो आप एलिगेंट किस्म के ऑलरेडी अपने पोर्टफोलियो के अंदर बना चुके हो, लिख चुके हो, क्योंकि ये बहुत सारे रिपीटेड वर्ड्स है कुछ मार्केट में, बर्ड्स वर्ड्स चल रहे होते हैं कि डिज़ाइंस के बहुत सारे टाइप ऑफ वर्ड्स चल रहे होते हैं, ठीक है, अट्रैक्टिव है वो चीज़ें हैं, तो क्लाइंट को आप उस तरह जो चीज़ें हैं डिज़ाइनिंग सेंस के लिहाज से अट्रैक्टिव डिज़ाइंस है, तो अट्रैक्टिव पैकेजेस है, तो वो चीज़ें क्लाइंट भी खुद कहीं ना कहीं रीड करके आ रहा होता है। तो अट्रैक्टिव मींस कलरफुल, सिंपल, डिसेंट, तो बहुत सारे इमेजेस खुद ही रैंक कर रहे होते हैं। व्हाट्स मेक डिज़ाइन अट्रैक्टिव, तो उसकी जो है नेचर के साथ कनेक्टेड हो, बहुत सारी चीज़ों के साथ कनेक्टेड होता है, तो ऑटोमेटिकली जो सिंपलिसिटी है डिज़ाइन में हमेशा वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और जो पेनियर का अकाउंट काफ़ी लोगों का नहीं बना है अभी तक, इंटरनेशनल पेमेंट्स डॉलर्स के लिए पाकिस्तान में जो चीज़ें हैं, नया पे, सादा पे, जैस कैश, तो वो पेमेंट आपकी जो है गेटवेज पहले से पहले आप बना लो, नहीं बने हैं। इसके अलावा कोई और पेमेंट गेटवेज है, वाइज है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स उसको भी आप प्रैक्टिस करते हुए वाइज का अकाउंट बनाओगे ताकि आपकी जो पेमेंट है इंटरनेशनली वहाँ से करो। बहुत सारे मे बी बहुत सारे लोग फ्रॉड होते हैं, बहुत सारे लोग आपको मिसगाइड कर रहे होते हैं, तो कहते हैं बिटकॉइन के वॉलेट्स लेके आओ, चीज़ें लेके आओ, लेकिन बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं कि भाई वाकई में जेन्युइन होते हैं कि भैया हम आपको पेमेंट बिटकॉइन में ही देंगे, और वाकई में ऐसे क्लाइंट्स मुझे भी मिलते हैं, बिटकॉइन में पेमेंट कर रहे होते हैं कि उनके पास यही चीज़ें देने के लिए होते हैं, क्योंकि वो क्रिप्टो करेंसी के ही ट्रेडर या क्रिप्टो करेंसी के ही होते हैं और डायरेक्टली प्लेटफॉर्म में आ रहे होते हैं, तो ऑफ कोर्स आप उससे पेमेंट एडवांस ले सकते हो एक्चुअली आप, और वो आपने उसको अपना पोर्टफोलियो दिखा दिया है एक्चुअली और उसको पसंद भी आ गया, तो वो आप पे ट्रस्ट करता है एक्चुअली, और आप उसको डिच नहीं करोगे एक्चुअली, तो वो चीज़ें अंडरस्टैंडिंग बेस पे आप चीज़ें सिक्योर कर रहे होते हैं कि जहाँ वो प्रायोरिटी कर रहा है तो आपकी कम्युनिकेशन इस तरह पावरफुल हो कि आपका जो काम है, चीज़ें हैं, रिसोर्सेज है,
आप उसको बता रहे होते हो, कम्युनिकेशन कर रहे होते हो, तो आप उसको एडवांस पेमेंट के लिए कहते हो और वो खुद हैप्पीली आपको एडवांस पेमेंट डायरेक्ट पेमेंट्स कर रहा होता है। तो पेमेंट्स के मूड में आप एडवांस पेमेंट का जो चीज़ें हैं वो यूज़ करते हो एक्चुअली, कि पेमेंट के डिफरेंट मीन्स है, वर्क है, टाइप है। आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो प्रॉपरली, इसके पैटर्न्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के बहुत सारे। आप इनवॉइसेस बना के दे सकते हो। आपके पास वर्क के लिए आप, अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत लंबा है, ठीक है, तो इसमें आपके पास उसके कॉन्ट्रैक्ट की पूरी राइटिंग की स्क्रिप्ट मिल जाती है, आपको टेम्पलेट्स मिल जाते हैं बहुत सारे। तो एक्चुअली आप वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो, तो दैट्स मेक इट मोर इजी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फाइंडिंग क्लाइंट्स। ठीक है, फाइंडिंग और हैंडलिंग क्लाइंट्स और उसकी कम्युनिकेशन। अगेन आपका क्लाइंट आपके लिए बैठा हुआ है, ठीक है, सपोज करो, तो वो आप उसको कैसे प्रपोज करोगे, उसको कैसे क्लाइंट को फाइंड करोगे। तो ऑफ कोर्स फेसबुक एक प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन एक है, 2 है, 3 है, लेकिन जो आपका एसईओ है ना, लाइक आपके पास ग्राफिक डिज़ाइनर, ठीक है, तो ये कीवर्ड है। अब इस कीवर्ड का मतलब है कि बहुत सारे लोग इस कीवर्ड्स पे ऑलरेडी गूगल में सर्च कर रहे हैं। तो अगर आपकी प्रेजेंस गूगल पे है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो बहुत सारे वर्ड्स ऑलरेडी मिल जाएंगे। तो अगर आप इसकी वेबसाइट बनी हुई है, ग्राफिक डिज़ाइनर, फ्रीलांसर, ठीक है, फ्रीलांसर, तो आपके गूगल पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि अब ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए किसी को, तो फ्रीलांसर हो वो, तो किस प्लेटफॉर्म से आपको मिल जाए। नियर मी, ठीक है, नियर मी, तो काफ़ी बार ऐसा भी लिख रहा होता है। इट्स नॉट लाइक के जो डिफरेंट बिजनेसेस के करीब के होते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो वेबसाइट्स है वो गूगल के इसमें सर्च इंजन में आ जाती है। तो आपकी जो गूगल है उसके उसमें लोकेशन वाइज काफ़ी लोग स्पेसिफाई कर रहे होते हैं कितने चार्जेस लेगा फ्रीलांसर डिज़ाइनर के, नॉर्मली अगर एक्सपीरियंस हो, नॉन एक्सपीरियंस हो, तो वो सारी चीज़ें देखते हुए फिर वो खुद बायर आपके अपवर्क के, फ्रीलांसर के प्लेटफॉर्म में ऑटोमेटिकली वो ढूंढ रहा होता है एक्चुअली कि उसको कुछ काम करवाना है, या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में आपकी जो प्रेजेंस होती है, तो वो बहुत सारे आपको खुद ही सजेस्ट कर रहा होता है। तो अगर वो फाइवर पे क्लिक कर लेता है, सब लेट सपोज आपके फाइवर के जो प्लेटफॉर्म में वो कहता है कि भाई ग्राफिक डिज़ाइनिंग चाहिए मुझे और एक पोस्टर बनवाना है, तो वो खुद ऑटोमेटिकली फाइवर में आएगा और उसको खुद पॉपअप होगा भाई अच्छा ये सर्विसेज देना है। तो वो पहले शुरू के क्लाइंट को देख रहा होगा और उसको कोई डिज़ाइन पसंद आती है, तो वो जिस क्लाइंट को सर्विसेज देना चाहे और उसके हिसाब से वो पहले ही पेजेस में ऑटोमेटिकली उससे वो सर्विसेज बाय करना चाह रहा होगा। इसको लगता है कि ये कलर है, तो इसमें कंपटीशन अगेन एंड अगेन ज़्यादा है। ठीक है, अब रैंडमली क्लाइंट इसी तरह आ रहा होता है फाइवर के प्लेटफॉर्म पे, या तो खुद आता है और फिर वो सर्च करता है उस सर्विस को, या जो पहले से जिससे काम करवा चुका है, अगर फर्स्ट टाइम है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ों को देखेगा, रिसर्च करेगा और ट्रस्ट करते हुए उस चीज़ों को प्रोफाइल को वहाँ से सर्च कर लेगा। या फिर उसको अगर एजुकेटेड है, चीज़ें ज़्यादा जानना चाहता है, चीज़ें करवाना चाहता है, तो उसमें और करेगा, वही पोस्टर डिज़ाइन चाहिए उसको, इन 2 आवर्स, ठीक है, वो खुद इस तरह लिखता है भाई पोस्टर डिज़ाइनर चाहिए मुझे 2 आवर में। अब फिर वो मज़ीद ऑनलाइन वाला सर्च कर लेता है, और ऑनलाइन में 9 लोग होते हैं अवेलेबल, आप भी अवेलेबल हो उसमें, तो ऑफ कोर्स प्रेफरेंस आपको मिल जाएगी। और एक आध जो है ऑर्डर जिसको मिला होगा कि जिसके पास ऑर्डर्स ऑलरेडी है नहीं है, तो उस लिहाज से सर्विसेज में जो ऑटोमेटिकली जिसको ऐसा, अब इसमें कोई भी नहीं है जिसमें ऑर्डर नहीं मिला, तो वो मे बी पॉसिबल न्यू ट्राई करना चाहेगा, या वो पुराने जो कम जिसको ऑर्डर मिले हैं या नए मिले हैं या स्पेशलिस्ट है। तो जिस माइंडसेट का क्लाइंट होगा एक्चुअली, इसको देखें तो हम ऑफ कोर्स इनको ऑर्डर्स नहीं मिले अभी तक, ठीक है, लेकिन इनका प्रोफाइल इम्प्रेशन में जा रहा है, चीज़ों में जा रहा है, ठीक है,
डिज़ाइंस क्लास से वो सारी चीज़ें डिज़ाइनिंग में है और चीज़ों में भी है, सर्विसेज वो सारी प्रॉपर दे रहा है, ठीक है, कीवर्ड्स प्रॉपर दा रहे हैं, हर चीज़ दा रहे हैं, लेकिन क्लाइंट इसको ऑर्डर अगेन नहीं दे रहा होगा। उसको डिपेंड है कि वो सारी चीज़ें, अगर चीज़ें ऑर्डर के लिहाज से क्या चीज़ें आप कर रहे हो कभी, तो फ्रीक्वेंसी आस्क क्वेश्चन आपकी गेस्ट के अंदर भी होती है और आपके पास जो चीज़ें हैं इसमें यहाँ पर भी होती है। तो फाइवर एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आपके पास क्लाइंट्स कहीं ना कहीं एक लेवल तक आपको सर्विसेज दे रहा होता है, जहाँ उसको अर्जेंट काम है। तो अगेन इसके पास 9 ऑर्डर्स है, ठीक है, और क्यू में देखेगा 9 ऑर्डर क्यू में है और उसको अर्जेंट चाहिए, ठीक है, और वो 24 आवर्स में दे रहा है। तो अगेन जिसके पास बिल्कुल ऑर्डर नहीं होंगे तो चांसेस हाई होंगे कि भाई उससे ही करवाए जिसके पास काम है, और वो अगर ऑनलाइन है काम नहीं है तो वो उस लिहाज से इसको भी दे सकता है। 2-3 ऑप्शन वहाँ कन्वर्जन होते हैं, वरना वही जो आपके पास क्लाइंट्स है आपके पास ट्विटर में, ठीक है, ट्विटर के प्लेटफॉर्म पे भी आपको काम मिल रहा होता है, आपके सोशल मीडिया पे भी है। तो आपकी प्रेजेंस ओमनी चैनल पे होनी चाहिए, नंबर ऑफ चैनल्स होने चाहिए आपका। तो 1 to 1 आपके पास बेसिक टू बेसिक, ठीक है, आपका पोर्टफोलियो बेहांस पे भी होना चाहिए। तो बेहांस पे भी आपको जो है क्लाइंट वहाँ से भी मिल रहा होता है। बेहांस की मार्केट है, मार्केट प्लेस है, फिर क्रिएटिव वर्क की मार्केट प्लेसेस है, क्रिएटिव वर्क मार्केट प्लेस है, क्रिएटिव वर्क मार्केट प्लेस है, बहुत सारे डिफरेंट मार्केट प्लेसेस है जिसमें आप लिखोगे टॉप फ्रीलांसर, मार्केट प्लेसेस, तो वो ऑटोमेटिकली 15 आएंगे, 20 आएंगे, लेकिन आपका अपना खुद का जो प्रेजेंस और पोर्टफोलियो उस मार्केट्स में होगा, अब यहाँ से भी लोगों को वर्क मिल रहे होते हैं, जॉब्स मिल रहे होते हैं, हायरिंग हो रही होती है और वो डायरेक्टली आपको हायर कर रहे होते हैं अल्टीमेटली। मार्केट पोस्टर, तो इस तरह हम देखें पोस्टर और डिज़ाइन, ठीक है, डिज़ाइनर चाहिए, पोस्टर डिज़ाइनर, तो बेशुमार पोस्टर डिज़ाइनर मिल जाते हैं इसमें यहाँ पर भी। अब किस तरह का चाहिए स्पेसिफिकली पोस्टर डिज़ाइनर, तो वो उस लिहाज से वो आपके पास आ सकता है। आपने जहाँ पोस्टर डिज़ाइनर को आप जाओगे और वो आपको मैसेज के अंदर यहाँ पर ऑप्शन होता है कि यहाँ इसका पोर्टफोलियो आपने चेक किया, उसके नंबर दिए हुए हैं, चीज़ें दी हुई है, आप डायरेक्टली इससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो पेमेंट है, अगेन पेमेंट सिक्योर करनी है आपको, तो आप उसको डायरेक्टली यहाँ पेमेंट सिक्योर कर सकते हो। तो बहुत सारे बायर्स आपके पास होते हैं। अब जिस तरह हमारे पास बहुत सारे पोर्टफोलियो है, ठीक है, नौमान भाई का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। नौमान भाई का पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है। तो नौमान भाई डायरेक्टली क्लाइंट सिक्योर कर रहे होते हैं, इनकी अपनी अपवर्क की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। डायरेक्ट अगर क्लाइंट को डायरेक्टली काम करवाना है किसी को, तो वो डायरेक्टली अपवर्क से इनका बेहांस का पोर्टफोलियो आया कि पेमेंट को सिक्योर करना है, काम करवाना है प्रॉपर्ली, हर चीज़ का लोगो, आपकी ब्रांडिंग, बेहांस के पोर्टफोलियो पे आपकी हर चीज़ की इसमें अनलिमिटेडली आप इसको ऐड कर सकते हो अपने। आपको अगर कोई हायर करना है तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो डायरेक्टली आपके पास, आप इनको मैसेज कर सकते हो, ठीक है। आप इनको फुल टाइम हायर करना चाह रहे हो, ठीक है, आप इनको एज अ फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट के लिए वीक में करना चाह रहे हो, तो आप अपना यहाँ पर कंपनी का नाम लिखोगे, बिटिंग लिखोगे अपनी कि भाई मेरे पास बजट इतना है, आपके पास डॉलर में है बजट, तो आपने वो मेंशन कर देना है। टाइमलाइन क्या है आपके पास, विद इन अ मंथ में चाहिए है, 6 मंथ में चाहिए है, विद इन अ वीक चाहिए है, आप मैसेज करते हो, आप अपना बजट मेंशन करते हो कि भाई $50 का आपको काम करवाना है
और आपकी कंपनी ये आप मैसेज सेंड कर देते हो इंक्वायरी, तो वो क्लाइंट आपसे कनेक्ट कर लेता है इस तरह। तो इसमें अर्जेंट हो या आप काम के लिहाज से हो तो वो इस तरह बेहांस के पोर्टफोलियो पे भी आ सकता है आपके पास। अब प्रॉपर्ली नमान भाई के पास स्टोरीज़ बहुत सारे इस तरह के, बेहांस पे भी बहुत सारे क्लाइंट्स आके इनके पोर्टफोलियो देखते हैं और वो इनके प्रोफाइल पे आके मज़ीद इनसे एवरीडे कनेक्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, इसका जो क्लाइंटेल है इस तरह, तो अपवर्क पे इनकी वेबसाइट पर और इनके पोर्टफोलियो पर एवरीडे क्लाइंट्स आ रहे होते जा रहे होते कि भाई पेमेंट सिक्योर करनी है तो ऑर्डर 100% सिक्योर पेमेंट प्रोसेस, और आई एम ऑफरिंग दिस सर्विस, इनकी वेबसाइट और चीज़ें, और यहाँ पर पोर्टफोलियो। ठीक है, पोर्टफोलियो में ये सारी चीज़ें ऐड कर दी। अगर प्रोफेशनली ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो आपका काम भी प्रोफेशनल दिखना चाहिए, वो जो आपका शोकेस है एक्चुअली, तो वो खुद इसकी प्रेजेंस को बढ़ाएगा। वन टाइम आपको अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना है टाइम को, फिर वो रैंडमली हर दफ़ा आपकी वेबसाइट्स को, आपकी ब्रांडिंग कलर्स को उस लिहाज से वो क्लाइंट खुद देख पाएगा। ठीक है, तो आपकी अगर वेबसाइट है लाइक अमान भाई की वेबसाइट है तो उनकी वेबसाइट भी लॉन्ग टर्म जो है गूगल में रैंक कर रही होगी, क्लाइंट वहाँ से सर्च करके आ रहा होगा। आपकी वेबसाइट अगर डैड है, चीज़ें हैं, तो ये भी एक्चुअली आपका प्रोफाइल है। पोर्टफोलियो आपका ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो ग्राफिक डिज़ाइनर की वेबसाइट क्यों नहीं चाहिए, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास आपका पोर्टफोलियो, आपके सर्विसेज, आपका अबाउट, आपका कैरियर, आपके साथ लोग किस तरह काम कर सके। अगर आपकी एजेंसी है, चीज़ें हैं, तो आप अपने आप को भी हमेशा गूगल में उसकी चीज़ों के साथ आप कनेक्टेड रहोगे, कि वेबसाइट होना एक प्रेजेंस और ज़्यादा एक कस्टमर को एक चीज़ें जो है कनेक्ट करता है। तो वेबसाइट इट्स टेक टाइम, आप उसको बनाने के लिए अर्ली या फिर जल्दी या बाद में आप किस तरह इन्वेस्ट करते हो उस चीज़ के लिए, तो उसको भी प्लान आउट अपनी लिस्ट में रखो कि भाई आपको वहाँ भी इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए। क्योंकि कंपनीज एज अ इंडिविजुअल, एज अ ग्रुप ऑफ पीपल, स्केल अप इसी तरह होती है। पोर्टफोलियो, आपका जो पोर्टफोलियो है अगेन एंड अगेन कहाँ कहाँ प्रेजेंस है, आपका पोर्टफोलियो जा के भी आप बेहांस पे ले जाएगा आपको, और वहीं इंटरेक्टिव उन्होंने फिर अपने पोर्टफोलियो को जो क्लाइंट के लिए सर्व किया है वो सारे शोकेस उन्होंने जहाँ किए हुए एक केस में आप अपनी वेबसाइट पे डंप कर सकते हो, और आपके जो नंबर्स है इंटरनेशनली वो यहाँ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इस चीज़ों का भी अंडरस्टैंडिंग हम कर लेते हैं इसको। अच्छा, फ्रॉड और रिस्क वाला, अभी तक कोई और क्वेश्चन, कोई नया कोई पॉपअप हुआ है? सर जी, हम लोग जो है फॉर एग्जांपल हम कैनवा से बनाते हैं डिजाइन वगैरह, तो क्या हम अपने फाइवर पे अपना जो पोर्टफोलियो बनाते हैं उसमें हम ग्राफिक डिजाइनर एक्सपर्ट लिख सकते हैं? हाँ तो ये तो फेक हो जाएगा, या लिख सकते हैं? हाँ, ग्राफिक डिज़ाइनर एक्सपर्ट नहीं लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर एक्सपर्ट हो और आप सिर्फ कैनवा की डिज़ाइन ही बना के दे रहे हो, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के एक सीन में आओ, आपकी स्पेशलिटी आप खुद बता दो। फाइवर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसमें आप क्लाइंट को स्पेसिफिकली आप सर्विसेज देना चाहो आप दे सकते हो। वो एडिशनल आपके पास आता है कि भाई आपके पास कैनवा के टेम्पलेट बना के दे रहे हो, तो आप सिंपली इसमें लिख दोगे कैनवा के टेम्पलेट ही बना के दे रही हो, कुछ और सर्विस बनवानी है आपको, तो आप ऑफ कोर्स उस लिहाज से आप उसको बता दोगे कि तो हाँ मेंशन हमें यही करना है, फॉर एग्जांपल कैनवा का है तो कैनवा ही करेंगे। अब हम उसको ग्राफिक डिजाइन फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर यूज नहीं करे, इलस्ट्रेटर और अडोबी नहीं यूज कर रहे, तो हम नहीं बताएंगे। आप यूज़ कर रहे हो तो बता दो, नहीं यूज़ कर रहे हो तो आप स्पेसिफिकली बता दो कि मैं कैनवा पे ही बनाऊंगी डिज़ाइन और कस्टमाइज ही बनाऊंगी, या आपके लिए न्यू कॉन्सेप्ट ही बना के दूंगी, टेम्पलेट बेस आपको चाहिए, किस तरह चाहिए काम, या एडिटेबल चाहिए, नया कॉन्सेप्ट चाहिए, तो आप स्पेसिफिकली अपने डील पे अपने मर्जी से काम करोगे। क्लाइंट आपको डिक्टेट करेगा, अगर उसकी नीड है, अगर वो ऑर्डर देना चाह रहा है तो वो आपसे ज़रूर पहले डिस्कस करेगा। तो ये हमेशा एक अच्छा क्लाइंट जो है वो आपसे डील कर रहा है। हालांकि $5 इज़ नॉट
बिग डील कि आप सिर्फ $5 की सर्विसेज दे रहे हो उसको, एक्चुअली वो आप लॉन्ग टर्म उसको बार बार हायर करने के लिए भी कर रहे हो। तो फाइवर के अंदर आपके पास एक क्लाइंट जो आपके एक सर्विसेज में आ रहा होता है वो एक्चुअली बार बार आप उसको हायर कर रहे होते हो। तो वो उस चीज़ को भी पसंद करता है कि आपकी सर्विसेज कहाँ कहाँ किस चीज़ों में सर्विसेज दे रहे हो। ठीक है, बहुत सारे जो है क्लाइंट्स आप कैनवा की सिर्फ सर्विसेज नहीं दोगे आप, काफ़ी लोग सिर्फ कैनवा की सर्विसेज देते हैं कि भाई हम कैनवा में ही काम करेंगे, हालांकि वो ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं और ग्राफिक डिज़ाइनर की सर्विसेज दे रहे होते हैं, लेकिन आपके पास जो स्किल सेट है वो कस्टमर सर्विसेज की हो, इंग्लिश की हो, तो आप अपने सर्टिफिकेट वगैरह लगा कर चीज़ें करके तो आप उसको इशू कर सकते हो। जिस तरह ये सर्विसेज है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपने लिख दिया, स्किल सेट में इंस्टाग्राम कैनवा डिज़ाइंस, आपने सोशल कंटेंट डिज़ाइन कर लिया, तो आप रेलेवेंटली लिख रहे हो। फोटोशॉप का अगर आप किया हुआ है तो आपने पैजेस किए हैं, या स्पेसिफिकली अगर फोटोशॉप नहीं किया हुआ है, आप रेलेवेंट चीज़ों के स्किल सेट नहीं है आपके पास, तो ऑफ कोर्स इसमें कोई भी क्लाइंट की उसको मुश्किल नहीं कि उसको पता है कि क्लाइंट को एजुकेटेड है क्लाइंट, और या फिर उसका काम ही करवाना है पोस्टर का, वो आपके डिज़ाइन से अट्रैक्ट हुआ है तो उसको बिलीव है आप पर एक्चुअली, तो वो आपसे ही काम करवाएगा। और कैनवा डिज़ाइंस में फिर वो डिज़ाइनिंग भी आपके पास ही करके देगा। तो काफ़ी लोग ये भी टेंशन ले रहे थे कि हमें कैनवा में काम आता है और कैनवा में ही काम क्यों नहीं करें, हम बाहर जाके क्यों करें। तो इट्स वेरी हार्ड टाइम काफ़ी लोगों के लिए ये इसको सब्र से अंडरस्टैंड करना कि कैनवा के अंदर ही बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं कि आप वही काम करके दे सकते हो। आप ज़रूरी नहीं आपको फ़ोटोशॉप बार बार सीखना पड़े या फ़ोटोशॉप की सर्विसेज आप दोगे एक्चुअली। तो बहुत सारे प्रोफाइल्स ऐसे हैं कि जो उसमें फ़ोटोशॉप लिखते भी नहीं हो और सिर्फ कैनवा ही लिखते कि हम कैनवा पे ही काम करेंगे और कैनवा पे ही जो है आपको काम करके देंगे, और इसकी जो डिज़ाइनिंग जो है आपको वहाँ से आपको वो रेलेवेंट चीज़ें ही काम करेंगे और कैनवा प्रो पे ही काम करेंगे कि विद इन 30 years वर्थ ऑफ एक्सपीरियंस ग्राफिक डिज़ाइनिंग और आई कैची थंबनेल कैनवा प्रो में बना कर दे दूँगा आपको। तो सिंपल, उसने चाहा कि भाई काम करवाना है मुझसे तो मेरे टर्म एंड कंडीशन, नहीं करवाना है तो आप वेट नहीं करोगे, आपके पास नेक्स्ट लाइन कैनवा डिज़ाइंस के या कैनवा जो है ओनली कैनवा पे ही आपको आएगा। क्योंकि वही फ़ोटोशॉप वाला भी आपको सर्विसेज दे रहा होगा, और तो काफ़ी क्लाइंट्स ऐसे भी होंगे कि भाई जो आपको सिर्फ कैनवा पे ही काम करके दे रहा होगा। लेकिन अब ग्राफिक डिज़ाइनर जो फ़ोटोशॉप वाले हैं वो भी कैनवा पे सर्विसेज दे रहे होते हैं क्योंकि कैनवा की डिमांड ज़्यादा है, इसका वेटेज, इसका एसईओ कंटेंट में अलग से डिमांड है इसकी, या कैनवस होता है या कैनवा होता है, तो काफ़ी लोग इसमें भी कैटेगरी में फॉल कर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ज़्यादातर जो यूज़र है कैनवा के पाकिस्तान में है इसके मार्केट के हवाले से, लेकिन जो बेसिक जो क्वेरी है इनकी एजुकेशन है, चीज़ें हैं, फ़ोटोशॉप इलस्ट्रेटर में भी आ जाती है, और वो कैनवा के पोस्टर भी फिर एडिशनल बना रहे होते हैं फिर। हालांकि एक फ़ोटोशॉप पे बंदा काम कर रहा है, उसको कैनवा पे क्या ज़रूरत है काम करने की, पर्सनली करके दे रहा है। ठीक है, तो उनको भी नीड हुई है कि भाई उनका क्लाइंट उनसे कैनवा पे काम मांग रहा है एक्चुअली, तो इसलिए उनको वो मार्केट भी स्विच करनी पड़ रही है। ठीक है, स्ट्राइट टूल है, इसमें अगर टूल में काम करता है, मैं इसमें देख लेता हूँ कितना काम है इसमें। कैनवा डिज़ाइन स्क्रीन डाटा मिला है इसमें हमें, तो कैनवा डिज़ाइन की कंपटीशन ज़्यादा है काफ़ी, तो अभी भी 15,000 20,000 इसका मार्केट का वेटेज है कि 15,000 20,000 यूज़र्स स्पेसिफिकली कैनवा डिज़ाइन के ऊपर अवेलेबल है, और ये आने वाले हफ्तों में 2 हफ्तों में महीने में या फिर 20,000 तक पहुंच जाएगा जिस स्पीड से जो चीज़ें हैं मार्केट में। क्योंकि कुछ गिग्स बनती है एवरीडे और कुछ गिग्स पूरी प्रोफाइल फाइवर छांटी कर रहा होता है हर दफ़ा, हर 15 दिन पे 20 दिन पे भी, तो फाइवर के प्लेटफॉर्म में अप एंड डाउन होता रहेगा। लेकिन ओवरऑल कैनवा के अगर 100 मिलियन यूज़र्स है, ठीक है, जो खुद कैनवा क्लेम कर रहा है कि भाई आप 100 मिलियन से एक हो, ठीक है, तो इस तरह अगर सोच लो कि भाई कैनवा के अगर सिर्फ 100 मिलियन यूज़र्स हैं
तो आपके पास बायर कितने होंगे, आपके पास सेलर कितने होंगे, आप कितने इनमें से बेच रहे होंगे, कितने इनमें से नहीं बेच रहे होंगे। अगर 100 मिलियन में से आप कहो कि भाई कि 100 मिलियन तो अब हो गए यूज़र, तो फिर भी लोग क्या सर्विसेज बाय करने आएंगे क्या? ऑफ कोर्स लोगों को अपना टाइम जो है ना, टाइम हमेशा जो टाइम है वो बचाना है एक्चुअली। तो वो टाइम बचाने के लिए वो उनको काम आता भी है या नहीं भी आता है, तब भी वो प्रोफेशनल हायर करेंगे एक्चुअली। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, और फ्रॉड और रिस्क का जो बचने का जो तरीका होता है ना, आप कम्युनिकेशन शुरू की इनिशियल कम्युनिकेशन करते हो, ठीक है। इनिशियल कम्युनिकेशन करते हो आपको क्लाइंट लग रहा है ठीक है, तो आपने उससे बातचीत की और आपने उसका काम करके दे दिया, और पेमेंट आपके पेमेंट सिक्योर करना तो आपने एडवांस ले लिया और एडवांस नहीं लिया, और फिर भी क्लाइंट के पास ऑप्शन है व्हाट्सएप ब्लॉक कर देता है आपका अल्लाह भला करे, अब आपका डायरेक्टली आपके अकाउंट को भी रिपोर्ट कर देता है। काफ़ी बार ऐसे क्लाइंट्स भी होते हैं और आपसे बात भी नहीं करता फर्दर, और आपको धमकियाँ दे रहा होता है कि मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, आपने काम अच्छा नहीं किया, बल्कि आपको उल्टा ब्लेम कर रहा होता है। आपके डिज़ाइनिंग सेम डे ही आपको फिर डिज़ाइनिंग भी पोस्ट कर रहा होता है, आपकी डिज़ाइनिंग को भी यूज़ कर रहा होता है, और फिर आप 10 साल भी बाद जाके देखोगे ना, उसके पास वही डिज़ाइनिंग पड़ा हुआ है, वही डिज़ाइनिंग यूज़ कर रहा है, और नया कोई कंटेंट अपडेट भी नहीं हुआ है उसके पास। तो काफ़ी क्लाइंट बहुत ज़िद्दी होते हैं उस चीज़ में कि वो छोटे माइंडसेट के साथ आते हैं, और वो सिर्फ एक ही बॉल को देखते हुए बस वो अपनी बस मर्ज़ी से जो होते हैं ना, वो आलू बैंगन ही खरीद के जाते हैं मार्केट से, और उसमें भी इतना कम कराते तो वो चीज़ें उस लिहाज से आपका अपना खुद दिल होता है कि भाई चलो भाई छोड़ दो उसको, माफ़ कर दो। एक्चुअली ऐसे भी होता है। तो ऑफ कोर्स उसमें टाइम सेविंग में आपको यही होता है कि आपको जहाँ लगता है आपने एडवांस मांगा, उसने दे दिया, इज़ गुड। आपने नहीं मांगा तो आप अगेन उस टाइम के जो जोन के अंदर फंस जाते हो एक्चुअली, ठीक है। तो सर नहीं, बहुत सारे ऐसा हुआ, सॉरी, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ, जैसे मेरे पास एक क्लाइंट थे, वो उन्होंने पहले काम कराया कम पैसों में, उन्होंने मेरा काम से पहले ही मुझे पेमेंट दे दी, ठीक है। अब दूसरा वाला काम जो मुझे ट्रस्ट बिल्ड कर दिया कि उन्होंने जो है मेरे पेमेंट दे सकते हैं, जब दूसरा वाला जब मैंने मुझसे वीडियो बनवाई तो उन्होंने जो है ना उल्टा मेरे ऊपर, मेरे खाली उन्होंने कहा था कि इसमें हम साउंड डाल दें। मैंने जब साउंड डाल के दिया, पूरा उनकी जो क्लाइंट थे उनके आया था SMS कि हाँ सब चीज़ें सही है, परफेक्ट है, सिर्फ एक साउंड डाल दें। एक साउंड डालने के ऊपर जब मैंने करके दिया तो उल्टा मेरे ऊपर ब्लेम किया कि इसकी क्वालिटी बर्बाद कर दी है, मैं इसको रिजेक्ट कर दूँ, मतलब उल्टा मुझे ही सुनाने लग गया, और इवन जो है मुझे पेमेंट भी नहीं दी। ये सर इस तरीके का होता है कि पहले अपना जो ट्रस्ट है ना बिल्ड कर लेते हैं, उसके बाद जो है बिल्कुल गायब, और गलती हमारी ही है सारी कि आपने ही कर दिया। तो सर इस चीज़ से हम कैसे बचें? हाँ, पहले ही उसको जो है टर्म एंड कंडीशंस डिस्कस कर लो उससे, और जो ब्लेम ग्रेम कर रहा है तो आप उसको बता सकते हो ठीक है चले, आपने उसको अगर सॉरी कर देना है सॉरी कर दो, उसके जो चीज़ें हैं टाइम वेस्ट उसका ना हो ना आपका वेस्ट हो। आपने एक्चुअली वो काम अगर 5 मिनट में किया, 10 मिनट में किया, आधे घंटे में किया, 1 घंटे में किया, उसको अगर ऐसा लगता है कि वो नेगोशिएबल है ही नहीं, वो बहुत ज़्यादा ऊपर से आ रहा है एक्चुअली हमारे पास, तो उसको उसके मूड और पेस पे जाने दो उसको। एक्चुअली हम उसको हैंड ओवर नहीं कर सकते। हम काफ़ी क्लाइंट्स जो है ना, जिस तरह बहुत सारे अफ्रीकन क्लाइंट होते हैं, अमेरिकन होते हैं, इंडियन होते हैं, एशियंस होते हैं, पाकिस्तानी इवन क्लाइंट्स होते हैं, वो बहुत एग्रेसिवली होते हैं, उनके टोन पिच पोलाइटनेस तो दिखती ही नहीं। काफ़ी बार वो काम भी करवाना चाह रहे हैं, वो हमारे टर्म एंड कंडीशन, हमारे एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करते हुए और वो इस तरह के वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो एक्चुअली वो टोन और पेस में वो एक दिखता ही नहीं ना कि हम उससे क्या कम्युनिकेट करें, क्या निगोशिएट करें। तो उसके चीज़ों पे जाने दो उसको, ठीक है। आपको लगता है गलती की, चले सर सॉरी गलती हमसे हुई है, अब क्या करना है आपको, पैसे दे रहे हैं, अच्छा नहीं दे रहे, चले ठीक है, टाटा बाय बाय। उसको सेफली उसको जाने दो, क्योंकि वो अगर उसको काम करवाना है तो वो बाद में आपके पास खुद आएगा एक्चुअली, और मार्केट से खुद ठोकर खाएगा, चीज़ें करेगा, वो खुद अपने पेस पे ही इस तरह चलता रहेगा। क्योंकि कोई भी आपको काम आपकी मर्ज़ी का अनटिल अनलेस नहीं देगा अगर आप कम्युनिकेशन में खुद एक्टिवेट नहीं हो, ठीक है। तो ऐसे क्लाइंट्स को ज़बरदस्ती अपने दिमाग के अंदर सवार नहीं करो, उसको जाने दो। बैड एक्सपीरियंस हमें मिलते हैं, वो कुछ ना कुछ लेसन दे के जाते हैं। काफ़ी जगह जो है क्लाइंट बहुत पोलाइट होते हैं, हम्बल होते हैं, चीज़ें होती हैं, तो जो क्लाइंट की जो सर्विसेज है
वो आपको जो रेटिंग है वो आपकी 5 स्टार रेटिंग है दे रहे होते हैं। अब जो नॉर्मली जो क्लाइंट्स चाहता क्या है उसके, अगर सिर्फ फाइवर की रेटिंग है, जनरल किसी रेटिंग में अब देखो क्लाइंट क्या चाह रहा होता है उसकी, अगर सिर्फ अब साइकोलॉजी देखो उसकी, तो उसकी रेटिंग के अंदर वो क्या चीज़ें डिस्कस कर रहा होता है कि भाई प्रो वर्क इज गुड क्वालिटी प्रैक्टिस प्रोफेशनल, और आपका जो काम है वो प्रोज और कॉन्स दोनों चीज़ों को बता रहा होता है कि प्रोज क्या है कि अच्छी काम किया हुआ है, और कॉन्स भी आई हैव न्यू द was new longer time to in front of delivery my template but only become the aware of longer lead time। तो वो आपको नेगेटिव रिव्यू भी दे के जाता है उस लिहाज से क्लाइंट अगर, ठीक है। हालांकि इनकी ओवरऑल रेटिंग 5 में ही जा रही है, और ये कुछ एडजस्टेबल इतने ज़बरदस्त ऑर्डर्स किए तो वो रेटिंग इनके उस लिहाज से एडजस्टेबल होता है। आई वुड लाइक टू प्रेफर 5 दूँ आपको, लेकिन आपने वो काम अच्छा नहीं किया तो वो एक्चुअली आपको सिखा के जाता है एक्चुअली। तो ये भी जो चीज़ें होती हैं क्लाइंट ओवरऑल, इसका रेटिंग जो है ओवरऑल 5 है, लेकिन कुछ इसको रिव्यूज़ भी ख़राब मिले हैं एक्चुअली, तो वो इस लिहाज से एडजस्टेबल हो गया, ठीक है। तो ऐसा भी हो रहा था कि काफ़ी बार टॉप सेलर्स भी होते हैं उनको भी वो इस तरह के मुंह पे खानी पड़ती है एक्चुअली क्लाइंट के भी, तो वो एक्सपीरियंस सिर्फ आपके साथ नहीं है, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली उस चीज़ को लेके नहीं बैठो कि वो चीज़ें एक्चुअली ख़राब था, आगे बढ़ो, लेट इट गो। बहुत सारे अच्छे अच्छे क्लाइंट्स आने बाकी है आपको, आपकी जो इंटायर जर्नी में है लॉन्ग टर्म क्लाइंट मिलेंगे आपको। तो उस माइंडसेट से चलोगे कि भाई आपको एक क्लाइंट आपके 5 साल तक आपके साथ काम करे, या लंबे अरसे तक आपकी जो भी चीज़ें हैं प्रोजेक्ट के साथ, क्योंकि वो कंपनी ग्रो करेगी वो, और आपके साथ वो भी ग्रो करना चाहेगा, क्योंकि वो भी चीज़ें जो है नेगोशिएशन बेस पे काम कर रहा होता है, उसको आप समझ में आए तो वो चीज़ों के लिहाज से वो कंपनी खुद उसको हायर कर रही होती है लंबे अरसे के लिए, या फिर वही प्लेटफॉर्म पे आपकी टर्म एंड कंडीशंस पे चीज़ें कर रही होती है। अगर आप फ्रीलांसिंग कंडीशंस पे काम कर रहे हो तो आपको फ्रीलांसिंग भी ही हो। तो बहुत सारे ग्राफिक डिज़ाइनर उस चीज़ के काम के लिए अपने टाइम के, अपने फोकस ऑफ वर्क के लिए, फोकस ऑफ क्रिएटिविटी के लिए, टैलेंट और कम्युनिकेशन, उसके बिटवीन जो इसका एटीट्यूड टू वर्ड्स है ना, एटीट्यूड वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी स्किल्स इतना मैटर काफ़ी बार नहीं करती, आपने क्या एटीट्यूड दिखाया उसको, कि आपने उसको पोलाइटली दिखा दिया भाई, या आपने बाकी बोला कि ठीक है आपको करवाना है आप करवाएं, मैं यही मेरा है काम, ये मैं इसी तरह ही करती हूँ काम, अच्छा आपको लगता है ठीक है मेरा काम ऐसा ही है और आई एम बेस्ट एट दिस लेवल। आपका एटीट्यूड टूवर्ड्स होना चाहिए कि भाई आप अपनी गलती को ऐसा एक्सेप्ट करो, या आप अपने टर्म एंड कंडीशन को, अपने वैल्यूज़ को, अपने वो लिहाज से आपको जो आपकी नॉलेज है उस लिहाज से आपको वो भरम हो आपका, एक्चुअली वो एक लेवल हो आपका। आप अपने सेल्फ एस्टीम को, अपनी रिस्पेक्ट को, अपनी वैल्यू को कम नहीं करो, आप उसको डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड, लिमिटेशनली वार्निंग, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड एक मार्जिन ऑफ लाइन ड्रॉ करना आपको ज़रूरी होता है हमेशा क्लाइंट के सामने, कि आपका ये जो चीज़ें हैं रवैया उसके सामने आप उसको दबोगे नहीं एक्चुअली, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम वो जो क्लाइंट है वो खुद आपसे हम्बली आके बोलेगा नहीं 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 मैं आपसे ही काम करवाना चाह रहा हूँ, फर्दर करवाना चाह रहा हूँ, आप उसका काम करो ही नहीं, फिर वो जितनी मेहनत से कर ले करे ही नहीं, क्योंकि आपका एक लेवल है, एक सेल्फ एस्टीम, आपकी खुद की रिस्पेक्ट है, वो चीज़ें हैं, आप वो चीज़ों के लिए, आप पैसों के लिए थोड़ी काम करो एक्चुअली, आप पैसों के लिए काम कर रहे होते तो आप बहुत सारे और भी काम कर रहे होते, ये आपका एक पैशन है, चीज़ें हैं। पैसा सेकेंडरी आता है काफ़ी बार प्राइमरी आता है, और काफ़ी बार रिस्पेक्ट भी फर्स्ट है। तो मोनेटाइज बेनिफिट्स और चीज़ों के लिए प्रायोरिटाइज करना पड़ता है इसको, ठीक है, ठीक है, ऐसा ही है। यस सर। हाँ, तो इस चीज़ को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सोचो चीज़ों के लिहाज से, कि जो इसके साथ माइंडसेट में है चीज़ें हैं। अच्छा, तो कैनवा में कुछ और चीज़ें कर लेते हैं, काफ़ी लोगों ने ये चीज़ें सीखी है। ये किसी ने बनाया है इस तरह का? रिकॉर्डिंग वीडियो मिलेगी? किसकी रिकॉर्डिंग वीडियो? इस चीज़ की सर रिकॉर्डिंग वीडियो, इसमें क्या बहुत इंपॉर्टेंट बातें हुई क्या? रिकॉर्डिंग भी चाहिए क्या? जी ठीक है, मिल जाएगी। सर मेरा, हाँ क्योंकि सर मेरा वाईफाई चला गया था। हाँ सर मेरा
वाईफाई चल गया था, फिर मैंने जोंग पे पैकेज बना के वापस ज्वाइन मिल हो जाएगी, गई, इसलिए। मिल जाएगी रिकॉर्डिंग इसकी। आपने क्या पढ़ा मुझे नहीं पता चला ना। हाँ हाँ, मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। जाके अच्छा, ये किसी ने पोस्टर बनाया इस तरह कैनवा पे, इस तरह के लाइक दिस वन, ये फ्रेम्स, अपनी कस्टमाइज फ्रेम बनाना, ये किसी ने किया अभी तक? इसको क्विकली देख लेते हैं कि हाउ कैन वी मेक समथिंग अपने ही कैनवास पे चीज़ें काम कर सके। लाइक दिस हॉर्स, इसको सीख लेते हैं। अपनी कस्टमाइज फ्रेम्स बनाना, लाइक ये मे भी किसी के लिए न्यू हो, किसी के लिए ओल्ड हो, और फोटोशॉप में तो बहुत क्विकली बन जाती है सारी चीज़ें, फ्रेम्स कस्टमाइज करना। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एक टास्क कर लेते हैं ताकि हम उस लेवल के लिहाज से चीज़ें कर सकें। बहुत सारे और चीज़ें भी है कैनवा में, बहुत सारे टेम्पलेट्स है, चीज़ें हैं, कलर डिज़ाइनिंग, और उससे बढ़कर बहुत सारी चीज़ें क्रिएटिविटी के लिहाज से चीज़ें हैं। फाइवर के अंदर एक सर्विसेज है इसका, जो आपका फ्रेम्स है, कस्टमाइज फ्रेम्स का। ठीक है, कैनवा कस्टम फ्रेम, कि आप कस्टम फ्रेम्स बना के दे सकते हो अपनी मर्ज़ी से, लाइक दिस। आपने क्लाइंट को ये सर्विसेज दी हो तो इसकी डिमांड है या नहीं है, तो इसमें भी ऑर्डर्स का रेशियो प्रोपोर्शन 1 है, 2 है, और काफ़ी क्लाइंट्स को इस तरह मॉकअप जो है, फिल मॉकअप्स मिले हुए होते हैं, वो कस्टमर को दिखा रहा था कि मैं हम अपनी मर्ज़ी से आपके अपने शेप्स को बना के दूंगा। ठीक है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से अपने क्लाइंट के जो है मर्ज़ी के मुताबिक काम करके दो। उसमें अब क्लाइंट काम दे रहा होता है, अब ऑडियो रेशियो कम है इसका, इक्का दुक्का क्लाइंट आ रहा होता है, लेकिन अब डिपेंड है कि आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किस तरह मॉकअप में या फ्रेम में, क्रिएटिविटी में मल्टीपल टाइम इसको यूज़ कर सको। ठीक है, क्योंकि इसमें भी काफ़ी बार क्लाइंट्स, ज़रूरी नहीं कि वही सर्विसेज डालो, आप इसको अपने कैनवा एनीथिंग के अंदर आप यूज़ कर सकते हो। स्पेसिफिकली आप इसको सर्विसेज के अंदर आप कैटर कर सकते हो। एक ऑर्डर क्यू में भी पॉसिबल है कि फिल, आई विल डिज़ाइन फिल कैनवा फ्रेम योर कैनवा टेम्पलेट, कि आपके कैनवा के टेम्पलेट में फिल आपका जो है उस लिहाज से आपको बना के मैं दे दूंगा अपने वो चीज़ों के लिहाज से। तो ऑफ कोर्स क्लाइंट जो आपको चीज़ें दे रहा होगा, आप चीज़ें बता भी रहे होंगे, उसको दिखा भी रहे होंगे, और आप चीज़ें उसके अपनी कस्टमाइज फ्रेम को फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप चीज़ें करके दे सकते हो उसको। तो ऑफ कोर्स ये कस्टमाइज फ्रेम आप उसको कैसे दे रहे होंगे इसको, कि वो अपनी मर्ज़ी से, जिस तरह ब्रश है, बॉक्स है, इसके अंदर इसको ग्लिच लगाना है इसको, और वो कैनवा में ये आपका चाह रहा है इस तरह। ठीक है, आप जो इसका एक शेप है, उस शेप के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें करवाना चाह रहा है क्लाइंट। ठीक है, तो ये सर्विसेज भी है, तो उसको भी एक देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, इंटरेस्टिंग है ये। यस सर। ठीक है, सही है। तो हमारे पास ये कैनवा में जिस तरह हमने ये फ्रेम्स बनाई हुई है लाइक दिस, इसको हम देख लेते हैं। इसमें भी हमने इसको फ्रेम में ही बनाया हुआ है। ये एक एक वर्ड के है, उर्दू में है, इंग्लिश में है, एक एक वर्ड को भी हम कर सकते हैं। ठीक है, इट्स डिपेंड तो हाउ इट्स वर्क। हम एक टेम्पलेट ले लेते हैं ब्लैंक बिल्कुल, हम एक जो है प्रेजेंटेशन वाला ही ले लेते हैं मोड। ठीक है, कि वो एक बड़ा कैनवास हो जाएगा, और उसमें उर्दू में, इंग्लिश में, और तीनों चीज़ें ही ले लेते हैं। ठीक है, तो हम एक टेक्स्ट ले लेते हैं अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, टेक्स्ट हम हेडलाइन टेक्स्ट ले लेते हैं, डॉलर
ठीक है, ये हमने टेक्स्ट चूज़ कर लिया। इस टेक्स्ट का जो फॉन्ट है आप अपनी मर्ज़ी से हेडलाइन वाला हैवी फॉन्ट ले लेंगे। अब फॉन्ट को आप करना है तो हैवी फॉन्ट चाहिए आपको, तो आप हैवी फॉन्ट ले लेंगे। बोल्ड, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन इस तरह ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ठीक है, जो आपको हैवी फॉन्ट चाहिए, आपको लगता है हैगवर्ड हैवी फॉन्ट अच्छा है, तो आपने उस लिहाज से उस फॉन्ट को आपने वहाँ कैटर कर लिया, और आप इसको अपनी मर्ज़ी के लिहाज से आप इसको कॉपी कर सकते हो। ठीक है, और इस फ्रेम में आप यही टेक्स्ट यूज़ करना चाह रहे हो अगेन, तो आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हो। इसमें इसी फॉन्ट पे आप कुछ और टेक्स्ट लिखना चाह रहे हो, उसी को आप उर्दू में लिखना चाह रहे हो। आप लेट सपोज आप गूगल में जाते हो, गूगल ट्रांसलेशन, इसको ट्रांसलेट करते हो। उर्दू में या डिफरेंट आपका क्लाइंट की जो नीड है, उर्दू में, इंग्लिश में, अरबिक में, आप उस लिहाज से कन्वर्ट कर लेते हो। काफ़ी बार कुछ नंबर्स या चीज़ें उर्दू में ट्रांसलेट नहीं होती है, तो टेक्निकली गूगल के अंदर बहुत सारे ग्लिच भी है, जिसको कंट्रीब्यूशन करके वो चीज़ें ट्रांसफ़र काफ़ी बार कर रहा होता है, काफ़ी बार नहीं कर रहा होता। कुछ हमें उसमें करने होते हैं, आपको टेक्निकली लिखना पड़ता है, काफ़ी बार ऐसा भी होता है। तो आप कुछ चीज़ें जो लिख सकते हो आप लिख लो, क्योंकि काफ़ी बार होता है एक जो है उर्दू के अंदर भी काफ़ी बार ग्लिच है, मिल जाता है। गूगल एक कंट्रीब्यूशन, एक सोर्स है इसका, तो वहाँ भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आपने इस फॉन्ट को उसमें डाल दिया। अब ये जो फॉन्ट्स है, अब उर्दू की जो फॉन्ट्स है डिफरेंट, जिस तरह नूरी, जमीली है, नूरी, तो वो फॉन्ट हमने ऐड की हुई है, आप उसको ऐड कर सकते हो, तो उसका फॉन्ट ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगा। तो उर्दू की जो फॉन्ट्स है, इसमें बहुत सारी और फॉन्ट्स हैं, इसके पास आपके पास दूसरी और फॉन्ट्स भी है, या फिर आपके पास कुछ और कंटेंट लिखना है, आपको उर्दू ही लिखना है, अली, रज़ा, अपने नाम को ही कर लेता हूँ, समथिंग गुड। जापानीज डिटेक्ट कर रहा है इसको, इंग्लिश, इसलिए वो काफ़ी बार जो है ना कि गूगल इतना भी बेकार नहीं है, मेरे नाम को तो रिकॉग्नाइज कर दिया है उर्दू में। ठीक है, इसको ले लेते हैं। सर हाँ जी, सर ये जमील जो है ये सर जी जी, जमील जो फॉन्ट है हम्म, सर, जी जी। ये जो जमील नूरी फॉन्ट है ये कैनवा में कैसे डाउनलोड करें? कैनवा में डाउनलोड की हुई है, आपको जो एक्सेस दिया हुआ है कैनवा का, उसमें डाउनलोड ऑलरेडी है। कुछ लैंग्वेजेस आपके पास ऑलरेडी दी हुई है, लाइक उर्दू। सर कौन ये से जो उर्दू के access फॉन्ट्स की? के जो नाम है, ये आपके कैनवा में ऑलरेडी, ये फॉन्ट्स के नाम ढूंढोगे आप तो ये आपको मिल जाएंगे। आपको ये सारे आपके जो आपको जो एक्सेस दिया है कैनवा का, उसमें आपके पास एक्सेस है इस फॉन्ट्स का, ये सारे फॉन्ट्स आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सारे फॉन्ट आप यूज़ कर सकते हो। कोई और फॉन्ट ऐड करवाना हो मुझे बता देना, मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, सर मेरे पास तो नहीं है। जो मैंने आपको एक्सेस सर दिया है उसमें जमील है। नूरी का जो फॉन्ट है वो हम कैनवा में कैसे डाउनलोड करें? कैनवा में डाउनलोडेड ऑलरेडी है आपके पास, आप मुझे तो नहीं मिल रहा था ऑप्शन, मुझे तो ऑप्शन नहीं मिल ठीक है, वो उसको मैं डिस्कस कर लूँगा लेटर ऑन, अगर नहीं मिला एक्सेस तो वो दे दूंगा आपको। ठीक है, नो वरीज। ठीक है, तो आपके पास एक इंग्लिश हो गया, एक उर्दू हो गया, और एक आप इमेज ले लेते हो। आप इमेज में कोई भी इमेज ले सकते अच्छा हो, जी। लाइक आपके पास कोई इमेज है, टेम्पलेट है आपके पास, अपना मर्जी से कस्टमाइज है, ऑप्शन में जाएंगे फिर वहां मिलेंगे, मैं ये उर्दू तो उसका मैं लेटर ऑन डिस्कस कर लेता हूँ। इसको मैं कंप्लीट कर लूँ पहले, बाद में। ठीक है,
अब ये है पैसे वाला, ठीक है। पैसे इसको मैं ले लेता हूँ और इस पैसे के अंदर मुझे अपनी मर्ज़ी से कोई एलिमेंट ऐड करना है, या इस पैसे के अंदर, या फिर कोई भी आपके पास फ्रेम है आपके पास, या आपने फर्दर कोई एलिमेंट ले लिया, लाइट ले लिया आपने, या अपनी मर्ज़ी से कोई इमेज ऐड कर लिया, या आपके पास कोई कस्टमाइज एलिमेंट है आपके पास। बहुत सारी फ्रेम्स इसकी है, अब उसके फ्रेम में भी लिमिटेशन है उसकी, ठीक है। इसमें भी कुछ लिमिटेशंस फ्रेम्स है आपके, ठीक है। इस तरह अलग अलग फ्रेम्स बनी हुई हैं। आप एक कोई नया शेड लेके आते हो, लाइक हाउस लेके आओ, ठीक है। आपको हाउस के फ्रेम में चाहिए है, तो आपने एक हाउस ले लिया और आपके पास ये हाउस आ गया, ठीक है। आप इस हाउस के अंदर इसके फ्रेम को आप चेंज कर रहे होंगे, या फिर आपने कुछ और ले लिया, बैल ले लिया आपने, ठीक है। इस बैल के अंदर आप चाह रहे हो, और इस बैल के अंदर भी एक फ्रेमिंग है, दो फ्रेमिंग है, या सिंगल फ्रेम वाला हो। जितना बैल के अंदर एलिमेंट और स्पेस होगा तो वो उतना डिफरेंशिएट कर रहा होगा, ठीक है। यूट्यूब बैल होता है, तो आप अपनी कस्टमाइज यूट्यूब बैल को आप अपनी मर्ज़ी से उसको आप चेंज कर सकते हो कि उसका फ्रेम बन जाए इसका। अब कुछ इमेज भी ले सकते हो, आप उस इमेज को चेंज करना चाहो, ठीक है। कैप्सिकम है, उसकी अपनी मर्ज़ी के लिहाज से अपनी फ्रेम बनाना चाहो, तो ऑफ कोर्स इस मे बी एक्सपेरिमेंटल वो चीज़ें हो पाए ना हो पाए, ठीक है। हम इसको देख लेते हैं। इसको हम सेव कर लेंगे इन एसवीजी सेव कर लेंगे, और आप इसको डाउनलोड कर लोगे सबको, तो ये सारा इसका एक फोल्डर बन जाएगा। और ये फोल्डर है आपका, ओपन शो फोल्डर। इसको जिप को अनजिप कर लोगे आप। बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता जिप और अनजिप करना काफ़ी बार, तो ऑफ कोर्स फोल्डर को जब आप एक्सट्रैक्ट करते हो, जिप किया होता है, तो काफ़ी कैनवा की जो डिज़ाइन है आपके पास वो वहाँ सेव हुई होती है। तो ये हमारे पास इमेजेस फाइल इस तरह आ जाएगी हमारे पास, एसवीजी फाइल इसकी, ठीक है। वो आपको नहीं दिख रही होगी। इसको आप कहाँ खोल लोगे फिर? आपके पास कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है, उसमें आप चले जाओगे, ये वर्ड में चले जाओगे, अब उन फाइल को वहाँ खोल लोगे आप, ठीक है। ये आपके पास पावर पॉइंट खुल जाएगा। अब आप इसको यहाँ अपने पास, सर ये समझ नहीं आ रहा थोड़ा सा। पावर पॉइंट खोलना समझ में आया? कहाँ से समझ नहीं आया? सर पावर पॉइंट जो आपने खोला है इसको डाउनलोड आपने कहाँ किया है? डाउनलोड इसको जिप फाइल हो गया। अगर मैं सिंगल फाइल डाउनलोड करूँ, लाइक दिस इमेज को, अगर मैं सिंगल ही इमेज को डाउनलोड करूँ, वो जिप फाइल बन रहा होता है। अगर बहुत सारी फाइल एक साथ करता हूँ डाउनलोड, लाइक जस्ट सिंगल फाइल मैंने डाउनलोड की, ये घर वाली, ठीक है, 3 को मैंने सेलेक्ट कर लिया और वो डाउनलोड कर दिया, तो जहाँ आपके पास डाउनलोड हो रहा होता है, काफ़ी बार आपके कंप्यूटर में खुद पॉपअप आ जाता है कि आपको कहाँ सेव करना है, या बाय डिफ़ॉल्ट जो आपने रखा हुआ होता है तो वो वहाँ पर डाउनलोड हो रहा होता है और यहाँ मेंशन हो रहा होता है। तो वो एसवीजी फाइल आपके पास, ये जो हमारे फाइल नेम है अल्ट्रामाइन $500, ये सेव हो गई, जिसमें हमारे पास घर की जो फाइल है एसवीजी इस तरह बन गई है, ठीक है। ये डाउनलोड कर लिया हमने, ठीक है। ये समझ में आ गया यहाँ तक? जी सर। ठीक है। अब इसी होम की फाइल को हम खोल लेते हैं, ठीक है। अब पावर पॉइंट खोलना पड़ेगा हमें। पावर पॉइंट खोल कर इसमें आएंगे इंसर्ट में, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर इंसर्ट पिक्चर। इंसर्ट पिक्चर से मुराद होता है कि आपके पास जो पिक्चर्स पड़ी हुई है आप अपने कंप्यूटर से या ऑनलाइन से, तो फ़िलहाल हम
अपने कंप्यूटर से उसको फाइल को लोड करेंगे, जो हमारे पास डेस्कटॉप में अभी रिसेंटली हमने सेव की हुई थी, और उसकी फ़ाइल का नाम था अल्ट्रामाइन सेट, ठीक है, जो हाउस वाला फ़ाइल था। उसको हम क्लिक कर लेंगे और ये फ़ाइल खुल जाएगी, ठीक है। अब जब इस फाइल को क्लिक कर लेंगे हम, तो उसको फाइल क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा, कन्वर्ट चेंज एज अ ग्राफिक्स या चेंज एज अ इमेज। काफ़ी बार अगर डायरेक्टली आपके पास नहीं है, तो आपसे गलती से क्लिक हट गया, तो आप क्या करोगे, अगेन इस पर क्लिक कर रहे होंगे और यहाँ पर आपको लिखा हुआ होगा, या फिर आप राइट क्लिक करते हो कन्वर्ट टू शेप, तो आप कन्वर्ट टू शेप यहाँ से करो या इस ऑप्शन से करो, दोनों ऑप्शन से वो कन्वर्ट टू शेप हो जाएगा। जब आप कन्वर्ट टू शेप करोगे तो आप इसको क्लिक करके देख रहे होंगे, तो ये अलग अलग शेप में टुकड़ों में बट चुका होगा। इसको आप मज़ीद इसके अपने फ्रेम में बनानी है, तो आप इसको अगेन सेलेक्ट कर लोगे सब कुछ को। आप इसको अपने लिहाज से थोड़ा जूम आउट कर लो ताकि आप सिलेक्शन ऑल कर सको। तो मैंने सिलेक्शन ऑल कर दिया, तो इसमें यहाँ पर होता है ऑप्शन आउटलाइंस का कि फिल विथ शेप या फिल विथ कलर। आप कलर को करोगे नहीं तो कलर चला जाएगा, लेकिन हमें फ़िलहाल इसको फ्रेम बनाना है, तो हम इसको इमेज डाल देंगे। कोई भी आप इमेज ले लो, ऑनलाइन ले लो, या फिर आपके पास फाइल्स पड़ी हुई है तो आप कोई भी इमेज ले लो इसमें से। आपके पास कोई भी जो इमेज फाइल है आपके पास वो आप ले सकते हो। आपने सपोज अपनी ही फ़ोटो ले ली और इसको ऐड कर लिया, और इसको आपने अपने पास इस फाइल को आपको सेव कर लेना है। सेव एज आपने सेव करना है कहाँ पर, जहाँ सेव करना है ब्राउज डेस्कटॉप पे करना है, और इसको आप सेव टाइप कौन सा करोगे, सेव एज करके टाइप। इसमें बहुत सारी टाइप होती है, तो आप पीडीएफ में करोगे। आप पीडीएफ यानी जो आपकी रीडर फाइल होती है आप उसमें सेव करोगे। आपने नाम दे दिया है इसका फ्रेम, हाउस फ्रेम, और आप इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लोगे। तो आपने इसको नाम रख लिया हाउस फ्रेम और सेव कर लिया, ठीक है। और ये फाइल आपके पास रेडी हो गई हाउस फ्रेम। अब इस फाइल को आप लेके जाओगे कैनवा के अंदर। अब कैनवा के अंदर आप होम पेज पे आ जाओगे। यहाँ होम पेज पे आपके पास ऑप्शन होता है अपलोड्स का, एक ये नया ऑप्शन है, ठीक है। अब अपलोड जो भी फाइल करोगे तो आपके पास अपलोड्स में यहाँ अपलोड आते रहेंगे फाइल्स इसको, तो यहाँ आप इसको अपलोड कर सकते हो। ब्राउज़ करोगे, ब्राउज़ आपका डेस्कटॉप पे आपकी फ़ाइल पड़ी हुई है, तो आप डेस्कटॉप पे क्लिक कर लोगे। जिस फाइल के नाम से आपके पास फ़ाइल लेनी है, आपके पास अभी करंटली फ़ाइल ली थी आपने हाउस फ्रेम की फ़ाइल, ठीक है। तो हाउस फ्रेम आपने इसको क्लिक कर लेना है और वो फाइल आपके पास अपलोड होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर नहीं, अब वैसे तो हॉर्स है, अच्छा हमने हाउस की थी, हाउस, इस हॉर्स और हाउस की जो फाइल थी ये है, इसकी पीडीएफ फाइल जो थी मेरे पास हाउस की, ठीक है, वो आप व्यू कर सकते हो यहाँ पर, यहाँ से। और इसके अलावा आप यहाँ से इसको यहाँ क्लिक कर सकते हो इसको, ठीक है। जब आप इस फाइल को खोल लोगे यहाँ पर, तो इससे एक टाइम और यहाँ पर आपके पास खुल जाएगा। इसको आप डुप्लीकेट कर लो, इसके एलिमेंट आप डिलीट कर दोगे। तो ये आपके पास इसके हाउस के फ्रेम की डुप्लीकेशन अलग अलग इस तरह बन जाएगी। फिर आप इसमें अपनी मर्ज़ी से जो इमेज लगाना चाह रहे हो, आपने लगाया हाउस, और आपने अपने इमेजेस को इसमें डाल दिया। इसमें इस एलिमेंट में अलग डाल दोगे, इस एलिमेंट में अलग चाहना चाहो, इसमें अलग डालना चाहो, और फिर बैकग्राउंड में आप अलग से ऐड करना चाहो, तो आपकी अपनी मर्ज़ी है।
कि आप उसको न्यू फाइल डालना चाहो, उस लिहाज से बैकग्राउंड में कोई इमेज डालना है, वीडियो डालनी है, तो आप किस तरह उस कॉन्सेप्ट को डिज़ाइन करते हो, ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी है। ठीक है, कि आप किस तरह लेके उस कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे होते हो। आप नॉर्मली जिस तरह इस फाइल को सेव करते हो, आप उसको इस फाइल को इस तरह सेव कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट में। ठीक है, दिस इज ए नंबर 31 डाउनलोड। फिलहाल मैं बैकग्राउंड रिमूव कर देता हूँ इसका यहाँ से, तो हमारे पास ये फ्रेम इस तरह रेडी हो गई है, और इसको आप सेव कर लो। इसको पीएनजी में करना है, पीएसडी में करना है, आपको जिस फाइल फॉर्मेट में आप सेव करना चाह रहे हो आप कर सकते हो। हाउस रेडी फ्रेम। ये आपके पास इस तरह फाइल्स बन गई। तो ये फाइल आप इस तरह कस्टमर को $5 में बेचो, $10 में बेचो, $20 में बेचो, उसको कस्टमाइज़ करो, चीज़ों में यूज़ करो, अपनी डिज़ाइंस में, मॉकअप्स में, तो आप क्रिएटिविटी के आप न्यू एक बेंचमार्क क्रिएट कर सकते हो इस तरह एवरीडे। ठीक है, एनीथिंग एल्स, कोई सवालात है पूछ सकते हैं प्लीज़। सर जैसे भी आपने ये हाउस बनाया है, हाउस का फ्रेम क्रिएट किया है, तो इस हाउस को हम एडिट कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सा लेफ्ट पे कर दें या राइट पे कर दें, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें, इस तरह कर सकते हाँ हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते। देखो इसके अंदर ये जो हाउस है, इसको आप अपनी मर्ज़ी से अपने मुताबिक कर सकते हो। इसको थोड़ा स्पेसिंग भी ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि ये एलिमेंट बन गया ना। ये फ्रेम अलग हो गया, इसको राइट पे भी कर सकते हो आप अपनी मर्ज़ी से, लेफ़्ट पे भी कर सकते हो, फ्लैपिंग भी कर सकते हो, इसको सही है। डुप्लीकेट भी कर सकते हो। अब आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है, या फिर आपको अपनी मर्ज़ी से आपको एलिमेंट कोई बनाना है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई एलिमेंट बनाओ और उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। आप अपनी मर्ज़ी से कोई आप क्रिएट करो। लेट सपोज आपके पास एलिमेंट्स में गए, आपने ड्रॉ टूल किया, सर्कल लिया, आपने अपनी मर्ज़ी से शेप ले लिया, उस शेप को आपने सेलेक्ट किया, आपने एक शेप ये बनाया, आपने एक शेप जो है सर्कल बनाया। तो अगर आपको लगता है कि आपको सर्कल यूज़ करना है नेक्स्ट फ्रेम्स में, आपको अपना अपना सर्कल चाहिए, अपना स्टार चाहिए है शेप से, और इस तरह के सर्कल चाहिए आपको, या फिर आपको स्पेसिफिकली कोई कंपनी ने रिक्वायरमेंट दी हुई है, कोई आपको बैनर दिया हुआ है, तो आप हर चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हो इस तरह। अब डिपेंड है, जिस तरह अगर हमने देखा है कैप्सिकम, इसको हम अगर कन्वर्ट करना चाहे उस कैप्सिकम को, ऑफ कोर्स उस लिहाज से आप अपनी मर्ज़ी के लिहाज से उस कैप्सिकम को उस फ्रेम में आप चेंज करना चाहो तो आप कैसे कर सकोगे उसको, तो डिपेंड है। अब ब्लैक एंड वाइट करने की नीड है नहीं है इसको, आप सिंपली इसको ये पेज है इसका 5, आप इसको SVG के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। इसको भी देख लेते हैं ज़रा कि ये अगर इमेज है, ये इस तरह के उस काम में यूज़ हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो टेस्टिंग भी आप करते रहोगे एक्चुअली बहुत सारी चीज़ों को, कोई एक्सप्लोरेशन जितना आप करोगे ग्राफिक्स में चीज़ों में। तो SVG फाइल पे हमने चेक किया नहीं किया। SVG में हमने किया है एक्चुअली। और डेस्कटॉप पे अगेन आप अपने पावर पॉइंट पे ले जाओगे इसको, न्यू स्लाइड, आपने इंसर्ट कर लिया है यहाँ पर अपने इमेज को, ओपन, आपके पास यहाँ है आपका
चिली, ठीक है। कन्वर्ट टू शेप, इसको आप शेप में कन्वर्ट करना चाहो तो ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें शायद होगी शायद नहीं होगी, तो वो शेप इस चीज़ को पूरे शेप में इस तरह ले रहा है ये, तो इसका जो शेप है बैकग्राउंड रिमूव शायद नहीं किया हमने, तो इस चीज़ को पूरा शेप ले रहा है वो, ठीक है। इसको अगर हम डालें इसको, तो ये इमेज में इस तरह कन्वर्ट हुआ है, तो इस चीज़ को वो शेप इमेज को शेप ले रहा है, तो उसको ब्लैक करना पड़ेगा, फिर इसको करना पड़ेगा एक्चुअली। तो काफ़ी सारी चीज़ों में चीज़ें हो पाती, काफ़ी चीज़ों में नहीं हो पाती है, डिपेंड है। तो ऐसा भी होता है, तो उसको अगर इसी शेप में लाना है ऑफ कोर्स, तो इस डिपेंड उस लिहाज से इस डिपेंड उसको पूरा ब्लैक करना पड़ेगा वरना फिर ताकि एक स्टीम लाइन कलर्स का जो हो जाए। तो इस तरह इसको एक्सपेरिमेंट करके न्यू भी कर सकते हो, उसको लेटर ऑन एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे शेप्स हमने क्रिएट किए, इसको चीज़ें को इसके ज़रा नाम में कर सकते हो, हॉर्स में कर सकते हो चीज़ें, आपका जो ब्लैक एलिमेंट है उसमें तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन कुछ और चीज़ें पूछनी हो तो ऑफ कोर्स पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी नमाज और खाने का टाइम भी हो गया, काफ़ी लोगों ने नाश्ता शायद किया हो नहीं किया हो, आई डोंट नो, तो उस चीज़ के लिए भी कर लें फिर आप लोग, ठीक है। थैंक यू। कोई सवाल कुछ चीज़ें? सर अगर पॉसिबल हो तो अपने नाम वाला एक दफ़ा करवा देंगे दोबारा। अच्छा जी, हाँ नाम वाला चेंज वाला कर लेते हैं, प्लीज। ठीक है। अब नाम में बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, नाम का नाम 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 ओके, नाम हमारा उर्दू में लिखा हुआ है, ठीक है। उर्दू में अब इसको नाम हमने क्रिएट कर लिया, लिख लिया इसको, इसको अब सेव करेंगे, सेव इनटू एसवीजी, एसवीजी बेस्ट फॉर वेबसाइट एंड एनिमेशंस, इसको सेव करेंगे और सिर्फ 5 को ही चेक करके डाउनलोड करेंगे। और सेव कर लिया, ठीक है। सर आपने वही चिली वाला ही कर लिया है, आपने 2 को सिलेक्ट नहीं किया, आपने 5 वाला ही सेव कर लिया, पेज 5 सेव किया है, पेज 2 नहीं किया। हाँ 5 सेलेक्ट कर लिया, गुड गुड। इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा करंट पेज, ये है 2 है 2, डाउनलोड करंट पेज डायरेक्टली सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको चेक हटा लेता हूँ 5 से, करंट पेज। मैं फिलहाल इसको ओवर राइटिंग कर देता हूँ ताकि जो पुराना वाला है उसको ही हो जाए, तो ये चीज़ें नाम इस पे हो गया ये।
ठीक है, तो ये आपकी SVG फाइल बन गई। इसको प्रिंट नहीं करना है, इसको करना है आपके PDF में। ठीक है, आपके पास ये फाइल बन गई है। इसको आप ले जाओगे PDF में, न्यू फाइल कर सकते हो तो न्यू फाइल कर लो आप। आपने ये एलिमेंट टेक्स्ट हटा दिया। इंसर्ट पे जाओगे, इंसर्ट इमेज फ्रॉम ड्राइव, डायरेक्ट ओपन कर सकते हो आपके पास जो एलिमेंट है आपके पास। और आपके पास उर्दू नेम फाइल खोल लिया आपने। ये यहाँ इसमें कट रहा है क्या? यहाँ कट रहा है, वहाँ भी कट रहा होगा साइड। ये क्या गड़बड़ हो गई? आई डोंट नो। इसमें कुछ कट गया है, मे बी पॉसिबल। साइज को छोटा कर लेते हैं। अब पूरा आ रहा है इसमें। पावर पॉइंट जाते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। ओपन इंसर्ट, ओपन फ्रॉम ड्राइव, नेम। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट टू शेप कर लेंगे। अभी शेप में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें बहुत सारे शेप बन जाएंगे, मतलब इसमें कोई एक शेप नहीं है। लाइक इसमें इसका नुक्ते जो होंगे वो भी एक शेप बन गया। ठीक है, अब आप चाहो अपनी मर्ज़ी से और क्रिएटिविटी कर सकते हो इसमें। इसके अंदर आपको चीज़ों को फिल करना है तो ओवरऑल पहले फिल सबको फिल कर लेंगे हम। ठीक है, आप एक इमेज आपने ले लिया, अपनी फ़ोटो ले लेता हूँ, तो ये पूरा एक फ्रेम बन गया। अब आप इसको चाहो, आपने अपने फ्रेम को इस तरह ले लिया और इसको सेव एज करोगे। सेव एज डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं हम फ़िलहाल। और यहाँ टाइप ऑफ सेविंग को आप PDF कर लोगे। उसका नाम दे दोगे आप नेम उर्दू फ्रेम दे दोगे, उर्दू अली फ्रेम। अपलोड के लिए है ये। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह बन जाएगी। आप कैनवा में आओगे, फिर कैनवा के होम पेज पे, और यहाँ आपके पास अपलोड्स है। ब्राउज करेंगे इसको, फाइल को। ये जो आपके पास फाइल सेव की है आपके पास उर्दू, दिस वन PDF फाइल आपके पास है, इसको सेव कर लोगे, ओपन। और आप इसको ये आपके पास अपलोड हो गई। अब इसमें आप जो आपने सेव किया है, तो इसकी हर चीज़ के इसके अलग अलग फ्रेम बन चुका है। इसका हर जो इसका एलिमेंट है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, इसको आप डुप्लीकेट करके रख लो अपने पास, ताकि वो चीज़ आपको आइडिया हो जाए। इसके अंदर हर शेप अलग है जो कंटिन्यूटी में चल रहा है। लाइक इसमें से आप सेलेक्ट करते हो और डिलीट करते हो उसको, तो ये एक फ्रेम हो गया, ये दूसरा फ्रेम हो गया, ये तीसरा हो गया, ये अलग फ्रेम हो गया, ये अलग फ्रेम हो गया, ये अलग फ्रेम हो गया। फिर अपनी मर्ज़ी से आपको जो इमेजेस ऐड करने हैं, इसमें कलर्स ऐड करने हैं। गोल्डन कलर ऐड करना है आपको, सिल्वर कलर ऐड करना है। ठीक है, तो आप अपनी मर्ज़ी से स्पेसिफिकली उसको और जूम करके एक्चुअली आप उसको चीज़ों को ऐड कर सकते हो उसके लिहाज से। गोल्डन लाइन ऐड करनी है, सिल्वर लाइन ऐड करनी है आपको।
तो इसके इमेजेस है आपके पास सिल्वर, फिर आपके पास कलर्स है, कलरफुल, ज़्यादा जूम कर लेंगे इसमें, उस लिहाज से आप इसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, आप इसको और मज़ीद इंटरेस्टिंग करना चाहते हो तो अपनी मर्ज़ी से और एलिमेंट्स आप इसको ड्रैग कर सकते हो। ग्लास है, डोनट है, फूड है, कोई बिल्डिंग आपको ऐड करनी है, लाइक सपोज कराची की कोई बिल्डिंग है फेमस, वो स्टॉक में आपके पास पड़ी हुई है, तो आप अपनी मर्ज़ी से, वो ट्रैफिक है, चीज़ें हैं, तो उस तरह आप दिखा सकते हो। और आप मज़ीद अपनी क्रिएटिविटी के साथ उस चीज़ को फिर आप लेके चल सकते हो उसमें फिर। तो इट्स डिपेंड, फिर आप इसको उस इमेज को ब्लर करो, किस तरह आप अपने इमेज को आप प्रेजेंट करते हो। ठीक है, अब इसको किस तरह लेके चलते हो अपने चीज़ों के साथ। तो सिंपल, आप अपने कवर पेज में, चीज़ों में, फिर इस फ्रेम को आप यूटिलाइज अगेन एंड अगेन करो आप अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, एनीथिंग एल्स? थैंक यू सर, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो प्रैक्टिस करें, बनाएं और जो चीज़ें हैं उसके लिहाज से लाएं। और आपका असाइनमेंट है, इस हफ्ते आपको कमाने हैं 1000 रुपये। अपने नए क्लाइंट से ढूंढें, पिच करें 1000, 2000, 3000 डायरेक्ट क्लाइंट से। और नेक्स्ट क्लास में हम स्पेसिफिकली और चीज़ें कर रहे होंगे, कोई अभी से कोई चीज़ें हैं स्पेसिफिकली तो ड्रॉप कर दीजिएगा मैसेज, तो उस लिहाज से उस संडे को क्लास हो जाएगी फिर हमारी। ठीक है, ओके सर। ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू। कोई फीडबैक देना Thank you, चाहें sir. मज़ीद इम्प्रूव के हवाले से तो बता सकते हैं। सर बहुत मज़ेदार क्लास थी, बहुत इंफॉर्मेटिव क्लास थी, बहुत मज़ा आया, थैंक यू। ठीक है जी, और कोई? मजा आया था। सर बहुत अच्छी क्लास थी, आपने बहुत सारा टाइम दिया, थैंक यू सो मच सर। माय प्लेजर जी। और कोई अभी तक ऑनलाइन है? जी अभी थैंक तक यू सर, क्लास काफ़ी अच्छी थी और इन्फॉर्मेटिव थी। मैंने इस तरह की चीज़ें नहीं की थी कैनवा में, पर ये काफ़ी डिफरेंट था, क्योंकि फोटोशॉप में तो इजी है, पर कैनवा में मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया। तो इंशाल्लाह जो आपने असाइनमेंट दिए मैं वो भी पूरा कर दूंगा और आपको इंशाल्लाह 1-2 दिन में सेंड कर दूंगा। और थैंक यू फॉर द क्लास, थैंक यू। माय प्लेजर। ठीक है, ज़बरदस्त। और कोई कौन ऑनलाइन है? ठीक है, मेरा कॉल। ठीक है, चले फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़ सर। बाय, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। जी जनाब, आज की क्लास का समर अप करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी, गूगल मीटिंग में हमने किया, जिसमें हमने सीखा कि हम किस तरह फ्रेम को काम कर सकते हैं, फ्रेम में अपने फ्रेम को बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने और सीखी कि किस तरह हम अपने मज़ीद काम को आसान बनाएंगे और चीज़ों को करेंगे। ये वर्कशॉप हमारा रहा $50 का और इसकी वर्थ थी, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, जिसमें फ्रीलांसिंग के हवाले से, चीज़ों के हवाले से डिस्कस करते करते और हमने इन चीज़ों को सीखा, किस तरह क्लाइंट से कम्युनिकेशन करनी है, किस तरह पैसे लेके आ सकते हैं और क्या कम्युनिकेशन हो, सॉरी बोलना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइवर के प्लेटफॉर्म में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि फाइवर के
गिग्स के ऑर्डर कैसे ला सकते हैं, मज़ीद डिस्कस किए अपने केस स्टडीज़ को, और एक नई स्किल सीखी जिसका नाम है हम किस तरह कस्टमाइज़ बना सकते हैं फ्रेम्स को। कस्टमाइज़ फ्रेम, इसमें आप कस्टमाइज़ फ्रेम बनाएंगे, क्लाइंट्स को आप कस्टमाइज़ डिज़ाइन के लिहाज से फ्रेम देख सकते हैं, उसके ऑर्डर कितने हैं क्लाइंट्स के। और ये भी देखा हमने इसमें कि फाइवर के अंदर बहुत सारे ऑर्डर्स है कस्टमाइज़, आप इसको कस्टमाइज़ लेवल पे काम कर सकते हैं। इसमें आप कस्टम फ्रेम कैनवा डिज़ाइन, कस्टम फ्रेम कैनवा डिज़ाइन कर सकते हैं आप इसमें। यस, इस तरह के बहुत सारे ऑर्डर्स है, क्यू में ऑर्डर्स होते हैं। आप मज़ीद बहुत सारे फ्रेम बना सकते हैं, फ्रेम बना कर दे सकते हैं कस्टमर्स को, और वो कस्टमर्स अपने फ्रेम में उस मॉकअप को लगा सकता है और वो अपने बॉक्स में लगाए, ब्रोशर में लगाए, एडिटेबल चीज़ें करें इसको। तो इस बेसिस में, और हमने फिर इसको अपने नाम में भी फ्रेम में किया और इस फ्रेम को कैसे कन्वर्ट किया। तो ये सारे प्रोसेस को हमने सीखा, जाना और मज़ीद बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। तो अब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। मेरा नाम है एडर्स बंशवानी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।